इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड ऑल ब्ला 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 बबलिया। मतलब वन कंप्लीट रोटेशन में कितने 90, चार 90 मार के आएगा, समझा? तो टोटल एंटी 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 क्लॉकवाइज इन ट्रायंगल या बिस्से, हाँ मतलब ए बिस्से ना, ऐसा बोलेंगे बिस्से। कुछ नहीं याद करने का एक्स को, जहाँ पे भी लेटना होगा मानना होगा, एक्स सब जगह काम करती है, एक्स के कुछ तो काम होने चाहिए ना, समझा? तो वही कंसिडर कर लेंगे, क्या लिखेंगे? द ए क्यूट ना, कितना क्यूट है, ए क्यूट एंगल है एंजल्स 30 अपॉन 60 मतलब 60 डिग्री बराबर। 0 0 जाना 1 जा, अरे तू भी जा लेके इसको। टू एंगल्स क्या लिखेंगे? टू एंगल्स इनटू क्या करेगा? 60 मतलब 60 पाई पाई जाना। आज हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर देखने वाले हैं, ठीक है? ये वन शॉट में हो जाएगा, पूरा चैप्टर कवर करेंगे एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। सो देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में आता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है डायरेक्टेड एंगल्स। क्या बोला? डायरेक्टेड एंगल्स। वो क्या होता है उसको समझो। डायरेक्टेड एंगल्स में जो दो रे कंसीडर करेंगे, दिस इज द कंसीडर इन, इसको रे, ये पॉइंट कंसीडर क्या? ए। क्या बोला? ए। यहां से रे स्टार्ट हुआ और कहने से कुछ तो रोटेशन कंप्लीट किया, दैट रोटेशन, और ये जहां पे एंड हो जाएगा, राइट? तो ये जितना रोटेशन किया उसको बोला डायरेक्टेड एंगल। क्या बोला? डायरेक्टेड एंगल। अब इसमें दो रे हो गया, कहना से ये स्टार्ट से किया, तो स्टार्टिंग में किया तो इसको बोला इनिशियल। क्या बोला? इनिशियल रे। और यहां से स्टार्ट होके कहां पे एंड हुआ? यहां पे। तो जहां पे खत्म हुआ, खत्म को उसको बोला टर्मिनल। क्या बोला? टर्मिनल रे। तो इनिशियल रे और बाद में क्या आएगा? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब टर्मिनेट होना, टर्मिनेट मतलब खत्म। तो ये हो गया। अब इसको देखो, एंगल को जो मेजर किया जाता है दो, इनिशियल हम समझा दो होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है और दूसरा पॉजिटिव एंगल होता है। वो समझो कैसे? पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब भी हम एंगल, इसमें भी समझ सकते हो, देखो ये इनिशियल आर्म है और ये क्या है? टर्मिनल मतलब टर्मिनल। अच्छा रोटेशन कैसे हो गया? ऐसे ऐसे यहां से यहां गया रहेगा, तो ये डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला? एंटी 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 क्लॉकवाइज। सो ये जो डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल हमेशा क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखो, अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? स्टार्टिंग यहां से हुआ, तो जहां से हुआ उसको बोला इनिशियल, यहां से स्टार्ट हुआ, आया 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 नीचे आ गया और इधर खत्म हो गया टर्मिनेट। तो जिधर टर्मिनेट हुआ ये टर्मिनल आर्म हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। सो ऑलवेज जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा उसमें एंगल क्या लिखते हैं? नेगेटिव। समझा? तो एंटी मतलब पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल। बस अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो। नेक्स्ट कुछ टाइप्स ऑफ एंगल जो तुम्हारे स्टैंडर्ड ऑलरेडी पता है। फर्स्ट क्या आता है? जीरो एंगल। क्या वर्ड बोला? जीरो एंगल। अब जीरो एंगल मतलब कैसे समझो? कहना है मेरा ये इनिशियल आर्म रहेगा, यहां से स्टार्ट हुआ रहेगा, लेट्स कंसीडर एक पॉइंट वही कंसीडर किया ओ, और ये मेरा स्टार्टिंग क्या है? ए। अब ये इनिशियल है। अच्छा रोटेट होके क्या रहता? तो ऊपर रहता, इमेजिन करो। वो तो गया ही नहीं ना, वो जो इमेजिन करके कहना है वो भी तो इसके ऊपर ही चढ़ गया ना, इसके ऊपर ही चढ़ गया। मतलब जो बी पॉइंट भी है इसके ऊपर ही है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे? सोचो ऐसा दो है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है, तो उसको क्या बोला? एंगल कितना बना रहा है? जीरो। ऐसे दो रे को ना कोइंसिडेंट लाइन भी बोला जाता है। तो दोनों बीच में एंगल कितना है? जीरो। तो उसको बोला जीरो एंगल। मतलब देखो इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे दोनों में क्या होगा? सेम। उसको क्या बोला? जीरो एंगल। राइट, इजी। नेक्स्ट समझो क्या लिखा है? वन रोटेशन एंगल। क्या बोला? वन रोटेशन। अच्छा वन रोटेशन मतलब देखो ये क्या होगा? ये पूरा ऐसा क्या हो गया? रोटेट करके इनिशियल पे आ गया, तो उसको बोला वन रोटेशन। देखो ये वन रोटेशन करने में कितना एंगल कवर कर रहा है? टोटल 360 डिग्री करेगा, तो वही हो गया वन रोटेशन एंगल। देखो वन रोटेशन एंगल में अभी देखो यहां से एग्जांपल में ये ओ है, इधर ही है, सेम यहाँ पे भी ओ बी है, बट ओ बी क्या हुआ? ऐसा पूरा कंप्लीट रोटेट होके आया, इसलिए बोला वन रोटेशन एंगल। इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बट कंप्लीट रोटेशन रहेगा। ये जो मैंने रोटेशन किया वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है, हाँ अगर क्लॉकवाइज करता तो देखो ये कैसा होता है? ऐसा, तो ये क्या होगा? एंगल निगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव।
अच्छा, वन कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल? 360 डिग्री। कितना? 360 डिग्री, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। क्या बोला? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब समझते हैं ना, सीधा सीधा। क्या बोला? सीधा। तो देखो सीधा। अब इनिशियल, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है ओ, क्या नाम दिया? ओ। अब इनिशियल मतलब इधर आएगा तो ओ ए, और स्ट्रेट मतलब क्या होगा? कहने से यहां तक बनेगा, ये हो गया ओ बी। तो इसमें कितना एंगल कवर कर रहा है? हाफ। मतलब ना डी पे कितना रहता है टोटल? 180 डिग्री। तो सेम स्ट्रेट में कितना होगा? 180 डिग्री। अच्छा, ये कौन से डायरेक्शन में लिया? एंटी ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव। और मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे ऐसा, तो क्या होगा? वो निगेटिव, विच इज -180 डिग्री। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेट एंगल। बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल समझते हो? जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते थे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था? इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एंड ऑल ब्ला 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 बबलिया। तो देखो हमें क्या बात करना है? राइट एंगल। राइट एंगल में तुम्हें जैसे पाइथागोरस में पढ़ते थे, एक ट्रायंगल होता था, वो ट्रायंगल में कहने से कितना होता था एंगल? 90 डिग्री। उसी को बोलते थे राइट एंगल। सेम, तो यहाँ पे जो हर एक एंगल होगा, ये हर एक एंगल कितना होता है? 90। देखो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये 90। मतलब वन कंप्लीट रोटेशन में कितने 90? 4 90 मार के आएगा। समझा? तो टोटल 4 90 होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, को टर्मिनल। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पहला मिलेगा तुम्हें एक्सरसाइज में। को टर्मिनल मतलब क्या? देखो एक दो डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंड ऑफ हैविंग सेम टर्मिनल रे। क्या बोला? सेम टर्मिनल रे। अच्छा, इनिशियल सेम होगा क्या? ऑब्वियसली इनिशियल सेम होगा, उसको बोलते हैं को टर्मिनल। मतलब समझो एग्जांपल से, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या गया? ओ, और यहाँ पे देखो ए। अब एक क्या हुआ? एक मैंने इनिशियल आर्म ये था, टर्मिनल ये हो गया, ओ बी नाम दिया इसको, राइट। इसने जो एंगल कवर किया वो कितना कवर किया है तुम्हारा? जस्ट कवर किया है 30 डिग्री। देखो इसको डिटेल में अगर लिखूं मैं, 30 डिग्री कवर किया। अब दूसरा एंगल समझो, इनिशियल आर्म सेम है ओ ए, ये ऐसा घूम के आया, दिख रहा है? ऐसे घूम के रोटेट होके वापस इधर ही आया, तो कितना हो गया? कहने से कंप्लीट रोटेशन मतलब 360, और ये 30 कर रहा था, मतलब कितना हो गया? 390 डिग्री। कितना हो गया? 390 डिग्री। तो देखो इस दोनों में इनिशियल आर्म सेम है, टर्मिनल आर्म भी क्या है? सेम। सो इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म क्या है? सेम। तो उसको क्या बोला? को टर्मिनल। क्या बोला? को टर्मिनल। इसका मतलब और समझो डिटेल में, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? ठीक है। सो कहने से डिफरेंस बिटवीन दिस टू एंगल, सो डिफरेंस इज पहला क्या है? 30 डिग्री, दूसरा क्या है? 390। हमेशा हम माइनस क्या करेंगे? बड़ा माइनस छोटू। सो देखो बड़ा एंगल कितना था? 390 डिग्री, माइनस छोटा कितना है? 30 डिग्री। सो देखो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 360 डिग्री, बराबर। तो कहने से 360 का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, एक और राउंड लगा के आता तो कितना होता है डिफरेंस? 720। सो देखो इफ द डिफरेंस इज, ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ, क्या बोला? मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि 360 का मल्टीपल मतलब कितना हो सकता है? 360 हो सकता है। 360 का डबल क्या हो जाएगा? 720, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 1080 एंड सो ऑन। अगर इसका मल्टीपल है दोनों का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? को टर्मिनल एंगल्स, बराबर। ये तुम्हारा को टर्मिनल का कॉन्सेप्ट। चलो आगे समझते हैं। आगे तुम्हारा क्या दिया है? मेजर्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि एंगल को मेजर्स कैसे करते हैं। अच्छा, एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके? दो। अभी दो तरीके समझो कौन कौन से मेथड्स। हम लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ते थे। अच्छा, 10th में क्या पढ़ते थे हम लोग? हमेशा जितने भी हमारे एंजल्स होते थे, राइट, एंजल्स को हमें जो मेजर करना था उसको हम लोग कौन से मेथड में करते थे? वो हमेशा होता था तुम्हारा, क्या बोला था? डिग्री, राइट। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90, ये सारे इसमें होते थे एग्जाम्पल्स में, राइट। वो तुम्हारा था क्या? एंगल्स को मेजर करने का वन ऑफ द मेथड, डिग्री। ठीक है, वो डिग्री आया, इसी को नाम, एक और नाम आता है, नाम क्या आता है? सेक्साजेसिमल। क्या बोला? सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल सिस्टम को क्या बोला जाता है? डिग्री मेजर्स।
ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, राइट? अच्छा, डिग्री मेजर्स इतना पता है तो इसको और डिग्री को कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, समझो। अच्छा, कहने से 1 कंप्लीट रोटेशंस करेगा, कितना करेगा? 1 कंप्लीट रोटेशंस। तो 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री होता है? कहने से 360 डिग्री हो जाएगा ये। ओके, मतलब 360 डिग्री मुझे 1 डिग्री समझना है। क्या बोला? 1 डिग्री। तो कहने से इसको कितने पार्ट्स करूंगा अगर मुझे 1 डिग्री चाहिए तो? ऐसे कहने से टोटल कितने पार्ट्स होंगे? कहने से 360 टुकड़े कर दिया, ऐसा समझो ना। 360 टुकड़े किया तो जो एक पार्ट होएगा वो एक पार्ट कितना कहलाएगा? ऐसे कहने से 1 डिग्री, बराबर ना। इसको 360 टुकड़े करो, उसमें से जो एक टुकड़ा होएगा वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब समझो, कहने से 1 डिग्री इज नथिंग बट 1/360 पार्ट, बराबर। मतलब एक पार्ट होगा 360 में से, वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा 1 डिग्री। क्लियर? सो ये 1 डिग्री आता है। अब 2 चीज और समझना है। अब ये 1 डिग्री बहुत छोटा होगा, इमेजिन करो, बहुत छोटा। उसको हम लोग बहुत जूम करते हैं, कहने से जूम करते हैं। मान लो मैंने उसको जूम किया और ये निकाला 1 डिग्री। क्या ये तुम्हारा 1 डिग्री? अब मैं क्या करूंगा, ये जो 1 डिग्री है इसके भी 60 टुकड़े करूंगा। कितने टुकड़े? 60। सो देखो, हम लोग ने इसको 60 टुकड़े किया, सोचो कितना छोटा हो जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये एग्जाम तुम्हें डायग्राम समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत छोटा होगा। तो इसमें जो एक पार्ट होगा, एकदम छोटा सा पार्ट होगा, वो एक छोटा सा पार्ट को बोला 1 मिनट। क्या बोला? 1 मिनट। और ये उसका सिंबल है। मिनट को हमेशा क्या डिनोट करेंगे? डैश। क्या बोला? डैश। सो देखो 1 मिनट किसके बराबर होगा? देखो 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं 1 मिनट। 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1 पार्ट ऑफ 60th पार्ट ऑफ किसका होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री का कौन सा होगा? 1/60th पार्ट इज नथिंग बट 1 मिनट, बराबर। ये 1 मिनट सोचो कितना छोटा होगा। अब और समझना है क्या? हाँ, एक और तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेट्स कंसिडर दैट पॉइंट इज 1 मिनट। अब वो 1 मिनट भी कहने से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। वो जो 1 मिनट होगा, 1 मिनट, इसको भी ना वापस कितने टुकड़े करेंगे? 60। अरे बाबा, कितने टुकड़े करेंगे? 60। सोचो कितना छोटा होगा वो, राइट? ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे, 60 पार्ट्स होंगे, ठीक है। वो जो एक पार्ट कहलाएगा, दैट 1 पार्ट इज कॉल्ड एज 1 सेकेंड। क्या बोला? 1, ऐसे 2 डैश डिनोट करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड देखो क्या है? 1 डबल डैश मतलब सेकेंड। तो देखो इसको लिख जाएंगे 1 सेकेंड, राइट? SECOND। 1 सेकेंड क्या होगा? 1 पार्ट ऑफ 60th पार्ट ऑफ किसका? 1 मिनट का। तुम्हें ये 3 रिलेशन, तीनों में संबंध जानना है। शॉर्टकट में अगर समराइज करो तो देखो 1 डिग्री में कितना मिनट? सो देखो अगर मैं तीनों को समराइज कर देता हूँ यहाँ पे देखो, तो कहने से 1 डिग्री में कितना हो गया? 60 मिनट, बराबर। और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लियर? ये देखो 1 डिग्री था हमारा, कितना था? 1 डिग्री में कितने टुकड़े किए थे? 60। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? 60 मिनट्स। सेम ये 1 मिनट, 1 मिनट कितने टुकड़े से बना था? 60 उसके टुकड़े क्या था? तो 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर? ये इसका कॉन्सेप्ट आ गया तुम्हें डिग्री मेजरमेंट। अब देखो डिग्री मेजर करने के बाद एक और नया मेथड फाइंड किया गया, उसको बोला गया रेडियन मेजर। मतलब एंगल्स, एंगल को फाइंड करने का एक और नया मेथड फाइंड किया, उसको बोला रेडियन मेजर। अब रेडियन क्या होता है पहले डायग्राम से समझो। मान लो ये फिगर है, फिगर में क्या है? सर्कल। सर्कल का सेंटर O और इसका रेडियस क्या बोला? OA। ठीक है, ये रेडियस का लेंथ कितना बोला है? R। सेम कहने से ये भी क्या होगा? रेडियस। तो इसका भी लेंथ कितना हो गया? R। एंड जो इसका आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ, राइट, सर्कल चैप्टर में पढ़ा था, इसका भी लेंथ कितना है? R।
तो तीनों अगर सेम होगा तो जो एंगल सबटेंड करेगा ये उसको बोला गया 1 रेडियन। क्या बोला? 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन डायग्रामेटिकली क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली दिखता क्या वो बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा गया। 1 रेडियन का सिंबल क्या होता है? 1 का पावर क्या होता है? शी। ये 1 रेडियन का क्या है? मेजरमेंट। अब मुझे क्या समझना है? मुझे संबंध समझना है। किस में? डिग्री और रेडियन में, क्योंकि क्वेश्चन से उससे रिलेटेड ही आता है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे? रिलेशन। क्या बोलेंगे? रिलेशन, संबंध। संबंध किस में रे? बिटवीन डिग्री एंड में, डिग्री एंड क्या बोला? रेडियन। नाउ अंडरस्टैंड, डिग्री और रेडियन में मेजरमेंट। अच्छा, ये दोनों ही मेथड है क्या फाइंड करने का? तुम्हारा कोई भी एंगल फाइंड करने का। एंजल्स, आप समझो, सिंपल सा वर्ड एक याद रखो, वर्ड पाई रेडियन किसके बराबर होता है रे? 180 डिग्री। क्या बोला? 180 डिग्री। ये एक रिलेशन याद रखो, आगे सब याद हो जाएगा। अच्छा, ये भी एक्चुअली ऐसे आता है, इसका डेफिनेशन ये होता है कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है पता है? 180 बाई पाई क्या होता है? डिग्री। तो देखो मैं ऐसे याद रखो, ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, मतलब पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर। क्लियर? ये एक समझा तो और चीजें समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग पूछा जाएगा। पहला, इसका मतलब कि 360 डिग्री किसके रेडियन के बराबर होगा? 2 पाई रेडियन। 360, उसके बाद 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होगा? अरे पाई रेडियन, अभी बात किया। अब मान लो मुझे लेना है 90 डिग्री, तो 90 क्या होगा? देखो पाई डिवाइड बाय 2, पाई बाय 2 रेडियन, राइट? क्योंकि देखो ये 180 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 90 आएगा, सेम पाई बाय 2 आएगा 90। क्लियर? इसके बाद और हम लोग समझते हैं, जो डायरेक्ट तुम्हें याद करना है, 90 हो गया। 90 के बाद आ गया तुम्हारा 60 डिग्री। तो देखो 60 मतलब क्या होगा? इसको डिवाइड कर दो, पाई मतलब 180 डिवाइड बाय क्या करूंगा? 3। तो पाई बाय 3 रेडियन किसके बराबर होता है? 60 डिग्री। उसके बाद हमारा स्टैंडर्ड और फॉर्मूला कौन सा होता है? 45 डिग्री। 45 मतलब देखो क्या होगा? 180 डिवाइड बाय कितना करूंगा? 4। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 45 डिग्री। और आता है क्या? हाँ, जैसे 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब देखो 180 को डिवाइड बाय किससे करूंगा? 6। तो क्या आएगा? 30 डिग्री। ये क्या है? रिलेशन बताता है डिग्री एंड रेडियन में कन्वर्जन। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो, हर बार मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा या कैसे आता है। ठीक है, जैसे मैंने 60 डिग्री बोला तो क्या होता है? पाई बाय 3। 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4। ऐसा डिग्री और रेडियन में तुम्हें ये रिलेशंस लगने वाला है। ठीक है, तो ये सारे याद रखो। एक और तुम लोग सोच सकते हो, जैसे कि मैंने बोला 270 डिग्री, ये भी पूछा जाता है। तो देखो 270 डिग्री मतलब क्या होगा? 3 पाई बाय 2। कैसे? पाई बाय 2 मतलब 90, 93 सा 270 होता है। ठीक है, ये सारे तुम्हें लगने वाला है। इसका मतलब समझो अभी हुआ क्या। सो बेसिकली रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाय पाई। क्या इसका उल्टा भी करना पड़ेगा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? अरे हाँ, तो उसके लिए देखो क्या कन्वर्ट करेंगे, कहने से ईजी है। ये देखो पाई इधर आ गया रेडियन, और ये 180 इधर आ जाएगा तो डिवाइड, मतलब 1 रेडियन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? इसका उल्टा पाई बाय क्या आएगा? 180 रेडियन। सो देखो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या? देखो यहाँ पे लिखा ना, टू कन्वर्ट द डिग्री मेजर्स, किसके करना है? डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के लिए। तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे पाई बाय 180। एंड किसे? देखो रेडियन को कन्वर्ट करना है किससे? डिग्री में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका उल्टा 180 बाय पाई। एक याद रखो, पाई रेडियन या फिर 1 रेडियन इक्वल टू क्या था? 180 बाय पाई। उसका उल्टा करोगे तो दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तुम्हें अगर समझना है एग्जैक्टली कि देखो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 1 रेडियन का वैल्यू कितना होता है? देखो 180 बाय पाई। तो पाई का वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो कितना आएगा? 57.3248 डिग्री। एक्चुअल में वैल्यू होता है ये 1 रेडियन का। समझा? चलो इसके बाद समझो, हमें संबंध समझना है। संबंध, रिलेशन किसमें? एंगल एंड टाइम इन अ क्लॉक्स, दो में समझना है। एक मिनट हैंड में और एक आर, घंटा और एक मिनट हैंड में। अच्छा समझो, अगर ये एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा, राइट, एक कंप्लीट रोटेशन लगाएगा तो ये कितना डिग्री कवर करेगा? मिनट हैंड। इसके लिए चाहिए तो हम लोग ना डायग्राम भी बना सकते हैं। ओके चलो एक आर एंड का डायग्राम बना लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोग एक डायग्राम ही ले लेते हैं।
ये हो गया सर्कल। इसमें अगर हम लोग ने कंसिडर किया राइट, ये हो गया अपना आर्स एंड, इसका मतलब यहाँ पे सर्कल, अभी देखो पता है ना यहाँ पे क्या होता है 12, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। समझ गए इसके बीच का नंबर 2 रहता है, एक आर एंड्स और एक क्या रहता है मिनट एंड, राइट। तो ये हम लोग ने आर एंड्स किया और लेट्स कंसिडर करो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा, तो इसको बोला मिनट एंड, ठीक है। अभी देखो ये जो है मिनट हैंड अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, ये कंप्लीट रोटेशन करेगा ये मिनट हैंड वाला, तो कितना डिग्री कवर करेगा 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितना डिग्री कवर करेगा 360 डिग्री, बराबर। अच्छा एक रोटेशन में, अच्छा एक रोटेशन में ये कितना मिनट कवर किया, कहना ऐसे एक रोटेशन में कितना मिनट कवर करेगा, तो क्या हो गया 60 मिनट, राइट। मिनट ना एक पूरा चक्कर लगाता है तभी तो 1 घंटा बनता है, घंटा। सो देखो ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, मतलब 60 मिनट में कितना डिग्री घूमता है इन शॉर्ट 360 डिग्री, बराबर। मुझे 1 मिनट का रिलेशन निकाला। अच्छा इसको लिख सकता हूँ ना 1 × 60, तो यहाँ पे मल्टी इधर जाके मारेगा पलटी, पलटी मतलब डिवाइड, तो देखो 1 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, कहने से 360 अपॉन 60, 0 0 जाना 6 1 जा, अरे 6 6 जा, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करता है 6 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, किसका बात कर रहा हूँ, मिनट हैंड, मिनट। जब ये 1 मिनट एग्जैक्टली 3 से समझना है 1 मिनट पे जाएगा तो कितना डिग्री कवर करेगा 6 डिग्री। क्लियर। सेम मुझे किसका समझना है, आर एंड्स का, आर्स एंड का भी संबंध समझो, ठीक है। इसका भी समझो क्या होगा, कहने से ये कैसे लगाएगा, ये भी सेम सोचो 1 रोटेशन करेगा तो कितना होगा 1 रोटेशन में, अब ये वाला समझो, ये 1 रोटेशन में कितना डिग्री कवर करेगा, अरे ये भी तो कितना कवर करेगा 360 डिग्री, बराबर। सर्कल है तो ये कवर कर लिया तुम्हारा 360 डिग्री। अब सोचो 1 रोटेशन में ये भी कितना, देखो यहाँ पे मिनट था, तो सोचो ये जब 1 रोटेशन करेगा तो कितने घंटे कवर करेगा, अरे 12 मतलब 12 घंटा कवर करेगा। तो सोचो 1 घंटे में कितना होगा। अच्छा 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 1 जा, तो इधर आएगा तो डिवाइड, मतलब अच्छा मतलब पहले दोनों को इक्वल लिख दे, मतलब 360 360 डिग्री में कितना करेगा 12 आवर्स ना, 12 घंटा कवर करेगा। मल्टी इधर जाके मारेगा, ये भी पलटी, मतलब देखो क्या होगा 360 डिवाइड बाय 12 क्या आ जाएगा 1 आवर्स। 1 आवर्स में 12 1 जा, 12 3 जा 36 0, मतलब देखो वेरी इंपॉर्टेंट 1 आवर्स में कितना डिग्री कवर करेगा ये 30 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसका बात कर रहा हो, आर एंड्स, ये किसका बात कर रहा हो मिनट एंड। क्लियर। और इसको थोड़ा डिटेल में समझो, इसका मतलब अभी मुझे मिनट एंड से भी इसका संबंध समझना। 1 घंटे में आवर्स एंड कितना मिनट कवर करता है 60 ना, तो देखो 1 आवर हो गया, तो 1 आवर इज नथिंग बट 60 मिनट। 60 मिनट में कितना कवर करेगा इन शॉर्ट 30 डिग्री, बराबर ना। तो यहाँ पे 16 × 1 लिखेंगे, मतलब 1 मिनट में कितना कवर करेगा रे 30 अपॉन मल्टी, जाके मारेगा इधर पलटी, 30 अपॉन 60 मतलब 60 डिग्री, बराबर। 0 0 जाना 1 जा, अरे तू भी जा लेके इसको, मतलब कितना हो गया ये 1/2 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा हाफ डिग्री। ये 1 मिनट में हाफ डिग्री कर रहा है, ये 1 मिनट में कितना डिग्री कर रहा है 6 डिग्री। दोनों में डिफरेंस समझ रहा है, ये किसका है मिनट एंड, ये किसका है आर एंड, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगेगा। क्लियर इतना। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर को टर्मिनल। अच्छा को टर्मिनल का कॉन्सेप्ट बात किए थे, ठीक है। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो को टर्मिनल से एंगल क्या था याद है, अगर 2 एंगल का डिफरेंस कितना आ रहा था, 2 एंगल का डिफरेंस क्या होना चाहिए मल्टीपल ऑफ, क्या लिखा मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। इन शॉर्ट याद है डेफिनेशन क्या बोलता था, इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म दोनों क्या क्या होना चाहिए सेम। उसका मतलब ये हो गया कि मल्टीपल ऑफ कितना होना चाहिए 360 डिग्री।
तो बेसिकली क्या करो, दोनों एंगल का डिफरेंस देखो, अगर मल्टीपल ऑफ 360 है तो को टर्मिनल, नहीं है तो नहीं, राइट। चलो एक एक चेक करें। पहला, अच्छा हमेशा डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, बिगर माइनस स्मॉलर, राइट। सो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस क्या लिखेंगे, बिटवीन टू एंगल्स ना, एंगल्स, एंगल्स कितना आएगा, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर कौन सा रे 210 माइनस स्मॉलर क्या है माइनस 150। अच्छा माइनस माइनस मजा करेगा प्लस, मतलब 210 डिग्री प्लस 150 डिग्री कितना आया, 210 प्लस 150 कितना हो गया, अरे 360, राइट। सो कहना से डिफरेंस कितना है 360, मतलब को टर्मिनल से क्या, यस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस, क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, एंगल्स आर क्या लिखेंगे, मल्टीपल, क्या लिखा, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर क्या लिखेंगे, दे आर को टर्मिनल, क्या होगा, दे आर को टर्मिनल, ठीक है। इसका डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करोगे, अगर तुम इसको डायग्राम से भी समझते हो तो चलो इसका डायग्राम से भी समझाता हूँ कि बेसिकली क्या होगा, ठीक है। इसका डायग्राम समझो क्या होगा, इसमें दो एंगल्स का बात कर रहा है ना, दो एंगल का बात किया, पहला क्या है 210, यहाँ से स्टार्ट होगा। सो देखो यहाँ पे कितना हो गया 90, ये हो गया 180, 180 में कितना ऐड करेंगे 30, 30 ऐड करेंगे। सो देखो ये 30 डिग्री हो गया, और ये ओवरऑल कितना हो गया 210। दूसरा क्या है माइनस 150, माइनस मतलब पता है ना कौन सा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ना, तो माइनस 150। देखो यहाँ से इनिशियल, यहाँ से क्या कितना हो गया 90, और ये कितना होगा 60 ना, देखिए ये 30 है तो ये कितना होगा बाय डिफॉल्ट 60, मतलब पूरा कितना है माइनस 150। देखो दोनों का इनिशियल आर्म सेम है, यस, दोनों का टर्मिनल आर्म सेम है, हाँ, तो इसलिए क्या बोलेंगे दोनों को, को टर्मिनल, क्या बोलेंगे, को टर्मिनल। सो डायग्राम से इसका ये दोनों का डिफरेंस निकालेगा, सेम है तो है, नहीं आ रहा सेम तो नहीं आया, ठीक है, सिंपल सा इतना कैलकुलेशन। चलो एक और ट्राई कर ले, एक और सॉल्व करते हैं, सेम इसका भी आंसर आएगा, राइट। ये तो इधर भाग आया, चल इधर सीधा, इसको हम लोग करते हैं सीधा, राइट। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेम 900 एंड माइनस 900, डिफरेंस फाइंड करें। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या आएंगे टू एंगल्स, कितना आएगा बताओ, बिगर, बिगर कौन सा है 900 माइनस स्मॉलर क्या है 900, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, मतलब 900 प्लस कितना हो गया 900, कितना हो जाएगा 1800, कितना गया 1800। क्या 1800 डिग्री 360 का मल्टीपल है क्या, देखो 360 का मल्टीपल है कि नहीं, डिवाइड कर दो 180, 180 जीरो एक और अपॉन 360, जीरो जीरो गया, देखो 6 6 जा 36, 6 3 जा 80 एंड 0, 6 1 जा 6 5, अरे हाँ कितना मल्टीपल है 5, 5 टाइम्स, मतलब 360 इंटू कितना करूंगा 5, तो कितना आएगा 1800। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, देखो पहला नंबर कितना है 360, सेकंड क्या होता है 720, फिर क्या होता है 1080, कितना आ जाएगा 1080, फिर देखो 60 ऐड करूंगा तो कितना होगा 1440, और उसके बाद कितना आएगा 1800, ठीक है। ये 5 वैल्यूज भी डायरेक्ट याद रखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये मल्टीपल है क्या, अरे हाँ, तो देखो ये मल्टीपल है तो लिखेंगे को टर्मिनल है कि नहीं, हाँ। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, क्या लिखेंगे टू एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ क्या लिखेंगे 360 डिग्री, therefore they are co-terminal, बराबर, दे आर को टर्मिनल, इजी सेम। चलो एक और ट्राई करते हैं, समझेगा फिर, ओके। चलिए इधर ट्राई करो 860 डिग्री एंड क्या दूसरा है 580 डिग्री, वापस इसमें भी मुझे क्या फाइंड करना है डिफरेंस। सो चलो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा डिफरेंस, DIFFERENC, वापस डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स,
एंजल्स कितना हो जाएगा बताओ, बड़ा नंबर कौन सा है, अरे 860 डिग्री माइनस छोटा क्या रे 580 डिग्री ना, 580 डिग्री। सोचो बिगर नंबर कौन सा है 860 में से 580, अच्छा 20 ऐड करता तो कितना हो जाएगा 600, अच्छा 600 260 कितना होगा 280 आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता ऐसे लिखो 860 माइनस कितना आएगा 580, पता है ना, जीरो में से जीरो क्या जीरो, अच्छा 6 में से 8 जाएगा क्या, नहीं पता है ना, कैरी मतलब ये से भीख मांगेगा इन शॉर्ट, नहीं ये भीख मांगेगा तो कितना होगा 10 लेता तो 16 में से 8 गया 8, बच्चा इधर 7 7 में से 5 गया तो 2, बोले ना कितना आंसर आएगा इसका 280 डिग्री। क्या 280 डिग्री मल्टीपल है, नहीं ना, सो क्या लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस, क्या लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स are not multiple of 360 degree, not multiple of 360 degree, therefore they are not co-terminal, समझा, therefore क्या होगा को नहीं, और टर्मिनल होंगे क्या, नहीं, सिंपल सा है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, 360 का मल्टीपल है तो आंसर है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या किया है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। अच्छा क्वाड्रेंट्स तो ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो मैं एक बार समझा देता हूँ क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट, वेरी इजी, ये तो हम लोग 10th में ही पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन मारा, अच्छा बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये तुम्हारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। एंटी क्लॉकवाइज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अच्छा इधर से भी क्लॉकवाइज, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होता ऐसा कुछ, एक ही क्वाड्रेंट एक ही एंटी क्लॉकवाइज ही कंसिडर किया जाता है। अच्छा निगेटिव एंगल्स क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, सेम करेंगे और उसका क्या करेंगे हम लोग क्वाड्रेंट का क्या फाइंड करेंगे, उसका एंगल्स का क्वाड्रेंट। चलो पहला देखो क्या लिखा है 1120 डिग्री, चलो बताओ इसको हम लोग ड्रॉ कर ले पहले और उसके हिसाब से हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। अच्छा ये तो 360 का डबल है, तो 360 का डबल कितना हो गया 360 हो गया, एक और राउंड लगाते हैं कितना हो गया 720। अच्छा याद है अभी बात क्या था 720 का नेक्स्ट कितना आता है 1080, 10 क्या लिखा 1080 आता, 1080 से कम है, मतलब देखो यहाँ पे कम आ जाएगा ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा इधर, ऐसा भी समझ सकते हो। कितना है 1120 में से 720 माइनस कर दो तो देखो कितना गया 20 गया, 11 से 400 ना 400, राइट। अच्छा ये कितना हो गया 1120, ये 180 है ना, अरे ज़्यादा ही है, तो देखो ये पूरा राउंड लगा लेगा ना, ये पूरा राउंड लगा लेगा बराबर, ये तो ज़्यादा है 1080 से, कितना ज़्यादा है रे 20, तो कितना आएगा 20 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ये कितना होगा सिर्फ 20, और ये पूरा कितना हो गया 1120, तो कौन सा क्वाड्रेंट इसका आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी इजी, कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार चेक करो ये 1080 1120 था, क्लियर। चलो एक और ट्राई करते हैं क्या है, देखो चलो इसको स्ट्रेट हो जाओ। अब देखो सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या लिखा है -80 डिग्री, राइट, सेम क्वाड्रेंट बनाएंगे। सोचो अभी निगेटिव है मतलब कौन सा डायरेक्शन क्लॉकवाइज ना, अच्छा यहाँ से जाएंगे तो -80 ना, तो ये तो यहीं पे आएगा बराबर, तो ये तो इजी हो गया -80 डिग्री, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी इजी। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन बताओ क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा -330 डिग्री, थर्ड वन -330 डिग्री, चलो चेक करते क्या होगा। अच्छा पूरा कंप्लीट राउंड लगाएगा तो कितना होगा -360 डिग्री ना, सो देखो अगर राउंड इधर से लगाता है तो यहाँ पे आएगा ना, जस्ट 30 कम है ना, मतलब ये एंगल 60 होगा, कौन सा क्वाड्रेंट आया फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कौन सा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन भी ट्राई कर लो,
सब इजी है, सब एक ही जैसा आएगा। देखो क्या हो जाएगा, -500 डिग्री क्या आएगा तुम्हारा, फोर्थ वन क्या आएगा, -500 डिग्री। 500 डिग्री के बारे में सोचो। अच्छा एक कंप्लीट राउंड तो अभी लगाया था, अगर एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं तो कितना आता है ये, -360। सोचो -360 में कितना ऐड करूँ, 360 40 कितना हो गया, 400 एंड 100 मतलब 140। 140 मतलब कहने से ये कितना आएगा, 90 में कितना ऐड करूँगा, 50। तो इधर आ जाएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया है, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो, थर्ड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर। ये तुम्हारा कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो लास्ट वन, ठीक है, ये तुम्हारा अलग से है, ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्लियर, ये समझा ना। चलो इसको एक काम कर दो, ऊपर फेंक देते ना, ये तुम्हें इधर समझ जाएगा। ओके एक और ट्राई करते हैं, लास्ट वन। देखो लास्ट वन क्या लिखा है तुम्हारा, कितना एंगल है, माइनस कितना लिखा है, फिफ्थ वन, -820 डिग्री। वापस क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। अच्छा 360 का डबल कितना होगा, 360 कंप्लीट हो गया, इसका डबल रहूंगा तो कितना हो गया, 720 ना, -720 कम सा क्लॉकवाइज। 720 में कितना ऐड करूंगा, 100, तो कितना आ जाएगा 820। तो 100 मतलब कितना हो गया, ये 90 हो गया, तो और कितना आएगा 10। तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया तुम्हारा, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी इजी, समझा। तो ये बहुत इजी, इससे क्या बताना चाहता है, सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता है कि एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेजर कैसे करते हैं एंड क्वाड्रेंट्स, ये दोनों का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है बस। नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। वेरी इंपॉर्टेंट, किस में कन्वर्ट करना है, ये एंगल से इसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, रेडियन। ओके रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझो, याद है 1 रेडियन किसके बराबर था, 180/π। वो किससे था, रेडियन टू डिग्री। तो उसका उल्टा हो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/180 क्या होगा, रेडियन। इससे क्या करेंगे, हर बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर रेडियन में फेंकेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पता करना है, सो देखो क्या लिखेंगे, -132 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -132 इंटू, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180। अब ये पूरा का पूरा आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन। क्लियर, वेरी इजी। अच्छा और भी शॉर्टकट है, सिंपल से याद करने का तरीका बताओ। अगर नंबर ऊपर है ना तो यहाँ पे नीचे नंबर आएगा, इसका उल्टा भी, अगर मान लो इधर पाई रहता तो नीचे पाई आता है ना। लॉजिकली सिंपल बनता है, नॉर्मली फॉलो करेगा पर कहीं कहीं पे नहीं करेगा, जहाँ पे नंबर्स ना लिखा रहे, ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। पर नॉर्मली सेंस बनाओगे तो ये तुम्हें आंसर मिल जाएगा। दोनों किसके टेबल में आ रहा है, देखो 6 के टेबल में आएगा। अरे हाँ कुछ नहीं तो लास्ट में 2 के टेबल में जाता ही है, टेंशन मतलब बड़ा टेबल नहीं आता है, छोटे वाले में दो अपना तो फेमस है, 2 और 3 उसके साथ ही मजा करा दो, ठीक है। 6 के टेबल में भी आता है, मैं 6 के उड़ा देता हूँ, 6 3 ज़ा 18 और ये 0, देख 6 2 ज़ा 12, बच्चा तुम्हारा कितना 1, तो ये भी 12 हो गया, मतलब 6 2 ज़ा 12। अब देखो 12 एंड 30 किसके टेबल में आएगा, फेमस अपना फेवरेट वाला कौन सा आएगा, 2 के, तो ये कितना हो गया 15 और 2 11। अब जा रहा है क्या, नहीं ना, तो देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 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 ऐसे रहेगा 11π अपॉन कितना होगा 15। ये आंसर क्या आ गया, 132 डिग्री का रेडियन में। माइनस है तो क्या रहेगा, माइनस ही, उसमें थोड़ी कुछ चेंजेस होगा, बराबर। चलो एक और ट्राई करते हैं। सोचो इसका आंसर क्या होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टर्म ना, सेम टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इसमें सेम तो मल्टीप्लाई होगा, पर ये क्या दिया है 30 मिनट, ये कैसे कन्वर्ट होगा। अच्छा इसका 2 कॉन्सेप्ट कवर किए थे। मिनट का देखो आर एंड क्लॉकवाइज का अलग होता है, और यदि इसका डिग्री है ना उसका कॉन्सेप्ट अलग बात किया था। अच्छा डिग्री का कॉन्सेप्ट भी बता देते देखो, याद है हम लोग अभी जस्ट पढ़ा था, एक कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री। अच्छा 360 में जो एक पार्ट था याद है, 1 पार्ट कितना कहलाता है, 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री को याद है मैंने बताया था, 1 डिग्री को कितने टुकड़े किए थे, 60 ना, 60 मतलब 60 टुकड़े किया तो 2 होता है,
ना। तो 1 डिग्री किसके बराबर था? 60 मिनट के बराबर था, बराबर। डिग्री 60 मिनट। आप सोचो 1 डिग्री अगर 60 मिनट है तो 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा? क्योंकि इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तभी उसे रेडियन में लेके जाएंगे। तो कहना चाहिए यहाँ पे कुछ ना मतलब 1 मल्टी इधर जाके मारेगा पलटी, मतलब 1 बाई कितना हो गया 60। ये क्या हो गया 1 मिनट। मुझे कितना चाहिए 30, तो किसे मल्टीप्लाई करो? इसको भी 30 से करो, इसको भी 30 से कर दो। 31 जा रहे लेके जा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट 1, ये क्या हो गया तुम्हारा मिनट ना। 1 मिनट क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी ये 30 मिनट हो गया ना, क्योंकि ये 30 का दिया। तो 30 मिनट किसके बराबर हो गया? हाफ डिग्री। कितना हो गया? और सिंपल सा लॉजिक भी समझता है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, तो 30 मिनट कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड बाय 2, तो इसको भी क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। समझा? वेरी इजी। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर किया था, सेम कॉन्सेप्ट। चल हट ना, अभी करें कवर दूसरा कॉन्सेप्ट। सेम बताओ, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 65 डिग्री 30 मिनट को कैन आई राइट 65 डिग्री प्लस 30 मिनट। अच्छा मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे आप? डिग्री में। तो देखो 65 डिग्री प्लस, हमेशा इसको किससे डिवाइड करेंगे? 30 को डिवाइड बाय किसे करना? 60। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। मतलब क्या हो गया? 65 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। हाफ मतलब 0.5 ना, तो देखो कैन आई राइट 65.5 डिग्री। इसका मतलब ही ये हुआ सिंपल सा वर्ड, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखा इतना। अच्छा डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 65.5 इंटू, यहाँ पे क्या किया था पाई बाय 180, याद है नंबर ऊपर है, तो यहाँ पे भी नंबर क्या आएगा? नीचे। अब पता है ना पॉइंट को कैसे निपटाते? अच्छा पॉइंट को नहीं समझ में आता कुछ, पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। वैसा करोगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं वैसे कर देता हूँ, कहने से अगर मुझे पॉइंट को शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 के साथ। अच्छा 10 इसके साथ मजा करके तो बाहर फेंकेगा उसको, मतलब ये क्या होगा 655 पाई अपॉन 1/8 क्या जाएगा? 00। काटाकुटी करें, कौन से टेबल में आ रहा है बताओ? देखो 5 है, ये 0 5 के टेबल में आ रहा है। चलो काटाकुटी करते हैं। 5 1 जा बच्चा तुम्हारा 1, तो 5 3 जा 15 बच्चा तुम्हारा 1। अब ये क्या होता है 5 3 जा 15 बच्चा कितना रहे? 18 में से 15 गया तो कितना हो गया 3, मतलब 30। 5 6 जा और ये क्या गया 0। अब 131 अपॉन कितना हो गया 360। अच्छा ये तो 1 है, यहाँ पे क्या है 0, जाएगा क्या? जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो ये आंसर। नहीं जा रहा है तो रहने दो ये को, ठीक है। अगर कैंसिल होता है तो करो, नहीं तो ये रहने दो। क्या हो जाएगा 131 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो देखो 65.5 डिग्री किसके बराबर होगा? 131 पाई अपॉन 360। क्लियर? समझा? एक और ट्राई कर ले इससे रिलेटेड। चलो एक और ट्राई करते, देखो क्या आएगा। चलो इधर आ जा बराबर ना। चलो अभी इसका आंसर 75 डिग्री वाला 30 मिनट, यहाँ पे भी 30 मिनट मतलब 0.5। अच्छा मान लो ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे, अगर रहता 75 डिग्री, मैंने वहाँ पे बोला 40 मिनट, तो किसके बराबर होगा? 40 मिनट। मिनट क्या होगा? मिनट। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? 40 डिवाइड बाय 60, इसलिए यहाँ पे लिखा हमेशा डिवाइड बाय क्या करेगा? 60। सिंपल, ठीक है। तो कोई भी अगर आता है तो उसको बस डिवाइड बाय 60 करना। तो कहना है राइट, इसको शॉर्टकट में देखो डायरेक्ट लिखता हूँ ना, डायरेक्ट इसको लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। हाँ ये सही लग रहा है, बराबर। 75 डिग्री क्या लिखा? 30 मिनट। इसका मतलब हो गया 75 डिग्री 30 मिनट ना, मिनट इज इक्वल्स टू 75.5 डिग्री। देखो ना 30 मिनट कितना था? 0.5। चलो इसको किस में कन्वर्ट करना है? अरे रेडियन में। तो 75.5 डिग्री इज इक्वल्स टू, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180। सो देखो 75.5 इंटू पाई अपॉन 180 ना। देखो ये भी वही करें सेम, 10 के साथ क्या करेंगे? उसको मजा करा देंगे दोनों को। तो ये भी 10 लेके जा, तू भी 10। अल्लाह 100 कैसे आ गया? 10। देखो ये पॉइंट क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है ना, तो चलो पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया तुम्हारा 755 पाई अपॉन 1800। वापस 5 के टेबल में जा रहा है क्या? हाँ काटाकुटी करते हैं। देखो 5 1 जा बच्चा तुम्हारा कितना रहे? 2 ना, 25 हो गया।
5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, अब ये क्या जाएगा, जाएगा क्या, 5 3 ज़ा 15, बच्चा तुम्हारा वापस 3 30, तो 5 6 ज़ा और ये 0, अभी था ना 360 यहाँ पे भी आता। अभी देखो 151 और यहाँ पे क्या इतना आ गया तुम्हारा, आ गया पाई, तो देखो ये आया 151 पाई अपॉन 360। देखो 1 के टेबल में तो जा नहीं रहा है, 2 के 1 के टेबल हो 2 और 3 के टेबल में भी नहीं जा रहा है, सिंप्लीफाई होता रहेगा तो करो, नहीं तो इतने पे ही क्या कर देने का, आंसर छोड़ देने का, बस ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर रेडियन में। ये बाय डिफॉल्ट पावर शी होता है, नहीं लिखोगे तो भी समझ जाता है कि वो किसका वैल्यू है और रेडियन में लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, एंगल्स को किस में कन्वर्ट करने का, रेडियन, किस में, रेडियन। उल्टा भी हो सकता है क्या, हाँ देखो अभी किस में करना है, फॉलोइंग एंगल्स को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, रेडियन में दिया है, डिग्री में। क्या करेंगे, अभी क्या करे थे याद है, 1 रेडियन किसके बराबर था, 180 बाय पाई, तो देखो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 बाय पाई डिग्री, मतलब ये रेडियन किस में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, डिग्री। बस चलो कर देते हैं, हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सोचो, कैन आई राइट फर्स्ट इज रिटन एज 7 पाई अपॉन 12 रेडियन, बताओ क्या करेंगे, 7 पाई अपॉन 12 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई, सिंपल देखो पाई ऊपर है तो इधर पाई नीचे आएगा, उधर याद है वैल्यू ऊपर था, नंबर इधर नीचे, सेम ऐसे भी याद रखते हो सिंपल सा सोचने के लिए। काटा कुटी उड़ा दे, पाई पाई जाना, टॉवेल के टेल में जा रहे क्या, टॉवेल वन जा, हाँ डायरेक्ट उड़ा दो, टॉवेल वन जा, टॉवेल वन जा टॉवेल, बच्चा तुम्हारा कितना रहे 6 ना, 60, टॉवेल 5 जा, हो गया। अच्छा 15 इंटू 7 ना, सो 15 इंटू 7, 15 6 जा 90, 7 जा 105 डिग्री, मतलब 7 पाई बाई 12 रेडियन किसके बराबर होता है, 105 डिग्री के, 105 डिग्री के बराबर होता है। एक और ट्राई करें क्वेश्चन, चलो सेकेंड वन क्या लिखा है, -5 पाई अपॉन 3 रेडियन ना, बताओ क्या हो जाएगा, -5 पाई अपॉन 3 इंटू, देख पाई इधर है, ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाई इधर आएगा पाई, ऊपर आएगा 180, किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री। काटाकुटी उड़ा दे, चलो काटाकुटी करते इसको भी, पाई पाई चल हट, 3 1 जा 3 6 जा 0, अच्छा 6 5 जा कितना होता है 30, -30 और एक 0 0 कॉपी, खत्म, इतना ईजी है। -5 पाई बाई 3 कितना हो गया रेडियन, किसके बराबर होता है, -300 डिग्री। एक और बात बताओ, ये तो बहुत ईजी है, पाई बाई 3 याद है, डायरेक्ट बोला था याद करो, पाई बाई 3 मतलब 60, 65 जा 300 डिग्री, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, फटाक से वो सोचे रहोगे डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन थर्ड, अभी देखो यही क्वेश्चन है, ये तुम समझ नहीं पाओगे, इधर पाई था तो इधर डिवाइड, इधर नहीं समझेगा, तो इधर तुम्हें ये याद रखना ही पड़ेगा 180 बाई पाई। तो देखो क्या करेंगे, 5 इंटू क्या होगा 180 अपॉन पाई, ठीक है, रेडियन से कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा तुम्हारा, डिग्री में ना, किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री में। कुछ कर सकता हो क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकता हो, मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 18 5 जा कितना होता है 90, और ये 0 का 0 अपॉन क्या हो गया पाई, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, पाई का वैल्यू पुट कर सकते हो, नहीं तो ऐसा आंसर दिया इतने पे छोड़ दो तो भी चल जाएगा, वेरी इजी। समझो ये दो क्वेश्चन में समझाना क्या चाहता है, दो ही चीज़, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करने का एंड रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करने का। एक याद रखोगे ना, दूसरा उल्टा कर दो, खत्म। जैसे देखो मुझे कैसे याद है, मैं रेडियन को डिग्री याद रखा क्योंकि पाई का डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होता है, मुझे ये याद है 1 रेडियन किसके बराबर हो गया 180 बाई पाई, तो ये हो गया रेडियन टू डिग्री, तो डिग्री टू रेडियन क्या होगा, इसका उल्टा पाई बाय 180, खत्म, समझा। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। सो देखो डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ओके डिग्री मिनट एंड सेकेंड समझ ले, उसको लिए चलो वापस से कॉन्सेप्ट समझा दो पहले। अभी हम लोग ने बात किया था कि 1 डिग्री में याद है कितना होता था 60 मिनट, बरोबर ना, 1 डिग्री में 60 मिनट। अच्छा 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, बराबर। अच्छा 1 डिग्री में 60 मिनट, अच्छा यहाँ पे देखो ये तो पूरा है,
0.7 डिग्री ना, 0.7 डिग्री मतलब 1 डिग्री इतना। अच्छा मैं बताओ एग्जाम्पल सोचो, 2 डिग्री में मैंने बोला कितना मिनट, तो क्या करते तुम लोग 2 × 60। अगर मैं बोलता 2 मान लो 3 डिग्री में तो क्या करूँगा 3 × 60। अब सोचो अगर मैंने लिखा 0.5 डिग्री में तो क्या करता 0.5 × 60, खत्म ना, बराबर। सेम इसको करेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो देखो यहाँ पे भी काम करेगा। कैसे? अच्छा इसको मैं कैन आई राइट 183.7 क्या है डिग्री। अच्छा इसका मतलब ये कैन आई राइट 183 प्लस 0.7 डिग्री, मतलब 183 डिग्री प्लस कितना लिखा 0.7, दोनों को ऐड करूंगा तो 183.7। 0.7 डिग्री को देख 0.5 है, वैसे 0.7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा ना जो भी पॉइंट्स रहेगा ना उसको ही चेंज करने का। इसका मतलब ये हो गया ये 183 डिग्री प्लस 0.7 इंटू क्या करेगा 60 मतलब 60 मल्टीप्लाई, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई ला, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा अभी मिनट ना, मल्टीप्लाई किया। ओके तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 183 डिग्री प्लस, अच्छा ये पॉइंट और 0 कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 7 × 6, 7 × 6 क्या होता है 7 × 6 = 42, किस में आंसर आ जाएगा ये मिनट। सो देखो अच्छा ये आंसर पॉइंट में आता तो उसको किस में कन्वर्ट करता सेकंड में, जैसे 42.5 तो 0.5 को क्या कंसिडर करता सेकंड में कन्वर्ट करता, से मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है तो इसको देखो, इसका मतलब क्या है, इसको एक साथ लिखते हैं, क्या लिखेंगे 183 डिग्री 42 मिनट, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। क्लियर? एक और ट्राई करें सेकेंड वाला, इसको भी चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा ना, चलो सेम सॉल्व करते हैं। देखो यस सही दिख रहा है ना, चलो 245 पॉइंट क्या लिखा है 33 डिग्री। ओके ये समझ गया ना, चलो चल तू हट, इधर फेंक देते इसको साइड में ना, ये इधर ही सही है। ओके सो देखो इसको क्या है 245.33 क्या लिखा डिग्री, इसका मतलब ही क्या हुआ 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। अब 0.33 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो देखो इसका आंसर क्या हो गया 245 डिग्री प्लस 0.33 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूंगा 60, तो ये आंसर किस में आ गया मिनट, बराबर। चलो क्या आंसर आ जाएगा 245 प्लस, अच्छा देख एक तो पॉइंट शिफ्ट कर देगा ना, मतलब ये कहना रहे 3.3 इंटू कितना हो गया 6 मतलब 6 ना, 0 गया तो मतलब 245 डिग्री प्लस, अच्छा 6 3 जा कितना होता है 18, बच्चा तुम्हारा एक 18 एंड 1 कितना हो गया 19, पॉइंट कितने के बाद था एक, तो 19.8 के क्या हो गया मिनट, आई लो क्या हो गया मिनट। इतना क्लियर, 19.8 मिनट है ना। अब इसको भी ब्रेक करते हैं, देखो क्या कहना है राइट 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो पॉइंट है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे सेकेंड का भी कॉन्सेप्ट समझो लो। अच्छा मिनट का बात करें यहाँ से, देखो मिनट 1 मिनट में उतना, अच्छा मैं बोला 2 मिनट में कितना आएगा तो 2 × 60 करेगा। अब मैंने 2 छोड़ो, अभी पॉइंट में बात कर रहे हैं, अगर मैं बोला 0.5 मिनट तो क्या करेगा, अरे 2 × 60 है ना, 0.5 तो 2 कहाँ से आ गया, अरे ये तो आ गया 0.5 ना, मतलब कितना हो गया 30। सेम मुझे किसका बात करना है 0.8, तो 0.8 सेकेंड आ जाएगा ये आंसर 2 × सेकेंड, तो 0.8 का क्या आ जाएगा 0.8 मिनट क्या आ जाएगा 0.8 इंटू क्या करूँगा 60, आंसर क्या आएगा सेकेंड में, वेरी इजी। तो इसको देखो कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 और 8 45 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस यहाँ पे क्या होगा 0.8 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो ये आंसर किस में हो जाएगा सेकेंड में, मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा ये 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, अच्छा ये पॉइंट इधर लेके फेंकेगा इसको 0, 8 6 कितना हो जाएगा 48, ये आंसर किस में आएगा सेकेंड।
अंडरस्टैंड द नोटेशन. सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकेंड. सेकेंड तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिखूं. 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड. ये इसका कन्वर्जन और इसका आंसर होगा. अंडरस्टैंड क्या बात किया. डिग्री जो पॉइंट में रहेगा उसको कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई करो तो कन्वर्ट हो गया मिनट में. अगर ये पॉइंट में आता है तो उसको भी स्प्लिट करो और 0.8 को कन्वर्ट करो. मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में. ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर. अभी सेम देखो और बात करना है क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्या लिया है. इन ट्रायंगल बिसे, हाँ मतलब ए बिसे ना, ऐसा बोले बिसे. इन ट्रायंगल ए बिसे मेजर एंगल ए क्या लिखा है 7π/36 रेडियन. मतलब एंगल बी किस में दिया, डिग्री. और मेजर एंगल शी पता करना है, डिग्री में भी पता करना है, रेडियन में भी. अच्छा यार एक रेडियन में दिया है, दूसरा डिग्री में दिया है, तीसरा पूछ रहा है दोनों में बता. अच्छा ट्रायंगल है ना रे. अच्छा एक बात बताओ, सोचो ट्रायंगल का क्या कॉन्सेप्ट मुझे पता है. अगर एक ट्रायंगल है और उसमें भी अपना फेवरेट है वैसे, मतलब तीनों का एंगल का सम तुझे पता है ना. पहले भी हम लोग पढ़ते थे, क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल शी कितना करेगा तीनों मिलके 180 डिग्री ना. ये डिग्री में पता है. और यार ये रेडियन में, तो रेडियन से किस में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में. ये दोनों डिग्री तो शी मिलेगा डिग्री में, उसको कन्वर्ट करूंगा रेडियन में. ये इसका फ्लो रहेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन राइट. सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे पहले, मेजर एंगल ए क्या लिखा है 7π/36 क्या लिखा है रेडियन. इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7π/36. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का. देखो पाई ऊपर है, यहाँ पे क्या आएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा 180 डिग्री. ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में. काटाकुटी कर ले. देखो काटाकुटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई जाना. अच्छा देखो 18 1 जा मतलब 0 और 18 2 जा 36, 2 1 जा अरे 2 5 जा. देखो 7 और 5 बच्चा ना तुम्हारा इधर, तो 7 × 5 7 5 जा कितना हो गया 35 डिग्री. मतलब मेजर एंगल ए कितना आ गया 35 डिग्री. क्लियर. 35 पता है. अरे मेजर एंगल बी भी पता है. मेजर एंगल बी पता है, बी भी नहीं रे बाबा. 120 डिग्री. ए मिला, बी मिला, सी मिल जाएगा ना. तो देखो सी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, वही घिसा बटा 10th में जो लिखते थे ना. तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल बी से क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी कितना आता है 180 डिग्री. ए कितना है, ए लिखा है 35 डिग्री, बी कितना है 120 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी कितना हो गया 180 डिग्री. देख 120 प्लस 35 कितना हो गया 155 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो मैं माइनस. सो देखो मेजर एंगल सी कितना हो गया 180 में से माइनस क्या करेंगे 145 155 प्लस 5 60 20 25 ना. इसका आंसर कितना आ जाएगा, मेजर एंगल सी 25 डिग्री किस में कन्वर्ट करता रहा, फाइन सी इन डिग्री मिल गया. नेक्स्ट किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन. सेम क्या करेंगे, मेजर एंगल सी क्या हो जाएगा 25 इंटू, देखो नंबर है ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं, π/180. इसका उल्टा ऑलरेडी किया था ना 180/π. यहाँ पे क्या आएगा π/180. काटाकुटी करे 5 जा तो बी लेके जाए इसको 3 बार लेके गया तो बच्चा इसके पास कितना 15, मतलब 15 ना 3 30 5 6 जा और जा रहा है क्या, नहीं ना. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 5π/36. आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये क्या है तुम्हारा रेडियन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी इन रेडियन और डिग्री. खत्म, इतना इजी है. इससे क्वेश्चंस आते हैं. एक और ट्राई करें. देखो क्या लिखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना, राइट 90. ए क्यूट ना, कितना क्यूट है, ए क्यूट एंगल है. आर इन रेशियो 4:5. फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन डिग्री एंड रेडियन. सब पता करना. अच्छा
एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले उसको समझो। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है पता है ना ऑलरेडी। राइट एंगल मतलब मारेगा 90, 90 मारेगा। नाम अपना फेमस है ना, नाम दिया नहीं क्या, नाम अपना फेमस ले ले या बिस्से ना, अपना फेमस ये ट्रायंगल। अब देख, अब ये एक क्यूट क्या होता है, ये क्यूट क्या होता है पता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसको क्या बोलेंगे ए क्यूट। इसका भाई भी होता है ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज मतलब 90 के ज़्यादा, मोर देन 90, ठीक है। अच्छा जो एक्यूट एंगल का ये है वो किस रेशियो में, 4:5। अच्छा रेशियो मतलब देखो कहने 4:5 के रेशियो में, मान लो A/B का रेशियो ये है, तो इसका मतलब ये एंगल नहीं है, बट इसका कोई तो नंबर एक मल्टीपल होगा, दोनों को सेम नंबर, उसका एंगल वो होगा मल्टीपल होगा। वो जो मल्टीपल हमारे लिए क्या काम करेगी, कुछ नहीं, याद करने का एक्स को, जहाँ पे भी लेटना होगा मानना होगा, एक्स सब जगह काम करती है, एक्स के कुछ तो काम होने चाहिए ना, समझा। तो वही कंसिडर कर लेंगे, क्या लिखेंगे द सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेट ए क्यूट एंगल एंजल्स, एंगल्स एंजल्स आर मल्टीपल ऑफ, क्या लिखेंगे एक्स, एक्स का क्या है मल्टीपल, ठीक है। देयरफॉर देखो कैनरेट A/B का वैल्यू क्या 4:5, देयरफॉर एंगल A का वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं 4x, एंड एंगल B का वैल्यू कितना कंसिडर कर लेते हैं 5x। और शी अच्छा सॉरी A/C ना, A क्या कंसिडर करना पड़ेगा C, क्योंकि B को हम लोग ने क्या कंसिडर किया है 90, तो A/C, यहाँ पे भी क्या हो गया C। अच्छा B बताओ, B बाय डिफॉल्ट पता है कितना है रे, B तो 90 मार गया है, बराबर ना, T हो गया भाई, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, फॉर्मूला यूज करेंगे बस खत्म। देयरफॉर क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा मेजर, और एंगल ए, मेजर एंगल ए जो लिखना है लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180। ए बताएगा, अरे हाँ 4x है मेरी, बी कितना है, बी तो 90 मार के आया था, और सी कितना कर रहा है, सी कर रहा है 5x, 180 डिग्री। अच्छा 4x प्लस 5x कितना होता है, 4x प्लस 5x, यहीं पे कर लो, 4x प्लस 5x हो गया तुम्हारा 9x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, प्लस उधर जाएगा तो माइनस, सो देखो 9x इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 90 डिग्री। चलो क्या कर देंगे सबट्रैक्ट, क्या करेंगे सबट्रैक्ट, तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा 180 में से 90 गया तो 90, सो देखो 9x का वैल्यू कितना हो गया 90, यहाँ पे 9 मल्टी है, इधर जाके मारेगा पलटी, तो देखो x का वैल्यू कितना हो गया 90 अपॉन 9, वंजा लेके जा कितना हो गया x, x का वैल्यू आ गया ना, ये तुम्हारा आ गया x, x का वैल्यू कितना आ गया 10 डिग्री ले लेगा x, मल्टीप्लाई करूँगा वही आ जाएगा, मतलब मेरी x कितनी रहे, सॉरी मेरी नहीं तेरी x कितनी 10, अब ये पता चल जाएगा। हाँ देखो एंगल ए का वैल्यू था 4 इंटू एक्स, मतलब कितना होगा 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, मतलब 40, और एंगल शी कितना है 5x, 5 10 का कितना हो गया 50, हो गया ना, और शी तो पता ही ना, शी पता है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है डिग्री एंड रेडियन, एक एक को रेडियन में बात करें, चलो रेडियन के लिए हम अलग यूज करेंगे कलर। चलो एंगल ए को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 40 इंटू क्या आएगा पाई अपॉन 180, पहले बोला था ना ज़्यादा सोचने का, नंबर ऊपर है नीचे कर, काटा कुटी उड़ा दे इसको, चलो उड़ा दे, चल 0 0 के लेके भाग, 4 4 2 से 2 2 जा 9 जा, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 पाई बाई 9, क्या आएगा रेडियन, पावर शी लिखो मत लिखो समझ जाता है टीचर। दूसरा क्या बात करेंगे हम लोग एंगल बी, एंगल बी कितना है 50 डिग्री, तो क्या करेंगे 50 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, इसको भी उड़ा दे, देखो 0 0 जाना
5 18 जो नहीं जाएगा ना, 5 के टेबल में 18 कहाँ आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 पाई अपॉन 18 क्या जाएगा रेडियन, ये इसका आंसर हो गया। 90 याद है, डायरेक्ट हम लोग ने याद किया है, याद रखो 90 मतलब पाई बाय 2 कैसा है देखो, 90 इंटू क्या लिखेंगे पाई बाय 180, 90 चूजा पाई बाय 2 याद है, डायरेक्ट बोला था। ये तो जा रहे स्टैंडर्ड वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, खत्म। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इजी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियल मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। गॉन, क्या बोला गॉन। अब मतलब समझो क्या, पेंटा, हेक्सा, एक्सटीरियर एंगल। पेंटा का एग्जांपल समझाता हूं। पेंटा मतलब पेंटा मतलब 5 उसके साइड्स होंगे, ये ऐसा समझो 1 2 3 4 अरा, चलो इसका ऐसे बना देता हूँ, ठीक है 5 फिगर है, कैसे बना हुआ फिगर पे। अच्छा, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल पता करना है पेंटागन। अच्छा देखो, एक्सटीरियर मतलब ये बाहर वाला, इंटीरियर मतलब अंदर वाला। सुनो, इसमें क्या होगा, हर एक का, ये जो डायग्राम है रफली बनाया, हर एक का एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल सेम रहता है, ठीक है। जो भी डायग्राम बनेगा उसका क्या रहेगा, सेम। जैसा बोलोगे 90 गलत हो गया वो, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा, जो भी रहेगा उसका, ठीक है। 1 2 3 4 2 4 5, हाँ ये बराबर है ऐसा। इसमें जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हर एक का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, पहले वो समझो। पहले बात करेंगे हम लोग किसका बात करेंगे, पेंटा। किसका बात करेंगे, पहला बात करेंगे पेंटागन। अच्छा, पेंटागन से पहले काम करो, फॉर्मूला देखो क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या, सबका जो भी फिगर स्टैंडर्ड वाला होता है, सबका एंगल का अंदर वाला सेम है, बाहर वाला सेम। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, रेगुलर पेंटागन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा, उसके एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला डिग्री में। n क्या है, n बताएगा नंबर ऑफ साइड्स, खत्म। एग्जाम्पल में बात करें, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझेगा। पहला बात कर रहा है पेंटागन। पेंटागन का एग्जाम्पल समझो। पेंटा मतलब 5, n का वैल्यू मतलब 5 साइड्स ना, देखो ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बराबर, मतलब n का लिफाई। तो देखो इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा रे, हाँ एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 360 अपॉन n का लिए कितना है 5। काटाकुटी करें, डिग्री में ऑब्वियसली आंसर फेंकेगा, काटाकुटी कर लेते। चलो देखो 5 1 जा 5 7 जा 35, बच्चा तुम्हारा एक तो 10 हो गया ना, 5 2 जा कितना आ गया 72 डिग्री, मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 72 डिग्री। अब ये समझो, मुझे एक्सटीरियर के साथ क्या पता करना है, इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर अंदर। अभी समझ एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, कोई एक डायग्राम बना ले, लेट्स कंसीडर, ठीक है। लेट्स कंसीडर, यहाँ पे समझेगा नहीं और कुछ किधर कर ले, चलो इसको एक्सटेंड कर दो। ये जो एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल अगर ये 72 डिग्री है, तो बताओ इसका करस्पॉन्डिंग अंदर वाला कितना होगा, जितना भी होगा। कहने से ये दोनों का अगर ध्यान, लो ये क्या हो गया ना, देखो ये क्या हो गया, ये जो अंदर और बाहर दोनों का मिला के टोटल कितना मारेगा 180। ये देखो ये पूरा एंगल कितना होगा 180, मतलब 180 में से अगर एक्सटीरियर माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा इंटीरियर। सो देखो क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ 180, बराबर। 180 में से माइनस क्या करोगे 72। अच्छा 72 में 8 ऐड किया तो 80 और 100 ना, तो कितना आएगा 108 क्या हो जाएगा डिग्री, खत्म। क्लियर, ये क्या हो गया पेंटा। सेम किसका बात करेंगे, दूसरा क्या बात किया है हेक्सा। हेक्सा मतलब 6, क्या बोला 6 6। अच्छा जैसे कि हेक्सागोन ना, कितने साइड्स होते हैं 6,
तो देखो सेकेंड बात करेंगे हेक्सागोन, मतलब n का वैल्यू कितना गया 6, कितना गया 6 बराबर। बात कर लेते हैं, चलो इसका भी क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बताओ कितना आ जाएगा 360/6 ना, कितना आ जाएगा देखो 6 1 जा 6 6 जा 0, कितना आ गया 60। तो अंदर का बात कर लेंगे, हाँ क्या जाएगा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा 180 - 60, कितना जाएगा 120 डिग्री, खत्म। ये क्या हो गया इंटीरियर, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर। इतना इजी है, वेरी इजी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो लास्ट जो आर एंड एन याद है, मिनट हैंड का कौन सा पता था, वही पता करना है। फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड क्लॉक एट 10 past 11 20 past 7। दो का समझते हैं, इसके पहले तुम्हारा ठीक है हम लोग क्लॉक का एग्जाम्पल समझना है। चलो क्लॉक बनाते हैं, ठीक है रफली पहले समझो, डायग्राम बना लेते हैं। क्या होगा 10 past 11, अच्छा 10 past 11 मतलब क्या 10 पास हो गया क्या 11:10, इसका ही मतलब ये होता है 10 पास हो गया मतलब 10 मिनट पास हो गया है 11 बज के। अच्छा मतलब देखो कहने से इसका डायग्राम समझो, ये तो तुम्हारा रहता है 12, अच्छा इसके पहले क्या रहेगा 11, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 10 मिनट ना, तो लेट्स कंसीडर क्या हो गया 1 2, यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है। तो कैसे यहाँ से, अच्छा ये 10 पास मतलब 10 सेकेंड आगे मिनट आगे गया है, मतलब ये 11 पे रहेगा क्या, नहीं थोड़ा सा आगे रहेगा। तो देखो मैंने ऐसा एरो किया कि थोड़ा सा क्या है आगे, और बड़ा वाला किधर रहेगा डायरेक्ट एग्जैक्टली किधर रहेगा रेट 10 पे ना। ये आवर्स एंड ये क्या हो गया तुम्हारा मिनट एंड, ये होगा इसका डायग्राम। मुझे क्या पता करना है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द आर एंड द मिनट एंड, ये दोनों के बीच में जितना एंगल है वो पता करना है, ये वाला पता करना है। अब सुनो, सोचो ये जो आर एंड है यहाँ और यहाँ से कितना डिग्री बनाता है, याद है हम लोग ने बात किया था 1 आवर, याद है 12 आवर्स टोटल होता है, 12 आवर्स कितना बनाता था 360 डिग्री, 12 1 जा 3 जा, मतलब 1 घंटे में कितना बनाता था याद है 30 डिग्री। दो कॉन्सेप्ट समझो 30 डिग्री। उसके बाद ओके इतना हो गया, यही वाला थोड़ा सा इसके आगे मूव किया रहेगा, कितना जितना मिनट है 10 मिनट इधर आगे मूव किया उसी के रेशियो में ये मूव किया रहेगा बराबर। तो समझो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने का, मतलब 1 आवर का कितना गया 30 डिग्री। अच्छा 1 घंटे में कितना मिनट होता था 60 मिनट मतलब कितना हो गया 30 डिग्री, याद है। तो 1 मिनट में कितना करेगा 30 डिवाइड बाई 60, याद है हाफ डिग्री। तो 1 मिनट में हो गया ना, तो मुझे क्या करना चाहिए 10 मिनट में, 10 मिनट में क्या करूँगा 1/2 × 10, कितना मूव करेगा 5 डिग्री। अच्छा यहाँ से यहाँ के बीच में कितना हो गया, देखिए 30 60 90 ना 30, और ये थोड़ा इतना आगे मूव किया मतलब कितना मूव किया 5 डिग्री, मतलब कितना हो गया 90 - 5 85 डिग्री। ओरली सॉल्व होता है, मैं इसी को थोड़ा प्रवचन में यही चीज़ें कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ। अगर तुम्हें ओरली समझ गया तो खत्म, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, समझा तो देखो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो क्या लिखेंगे आर एंड मेक क्या लिखेंगे एंगल ऑफ 30 डिग्री इन क्या लिखेंगे 1 आवर ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे इन, देखो इन एंगल बिटवीन लिख देता, इन नहीं लिख देता, चलो क्या लिखेंगे एंगल आई लो चलट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल बिटवीन क्या लिखेंगे 11 एंड क्या लिखेंगे चू ना, इसको क्या लिखेंगे चू अच्छे से लिखा चू इज कितना लिखेंगे कितना हो गया 30 डिग्री इंटू क्या करेंगे 3, कितना हो गया 90 डिग्री। कैसे समझा, देखो एक में कितना बना था 30, सो 11 से 2 में कितना हो गया, ये देखो 1 2 और ये होगा 3, मतलब कितना बना है 90 डिग्री। अब बताओ क्या करेंगे आर एंड्स मूव करेगा, आर एंड्स मूव करेगा आगे कितना 10 मिनट्स,
तो यहाँ पे देखो लिखेंगे आर एंड मूव ना टूवर्ड्स 12, आर एंड्स करके मूव टूवर्ड्स 12 कितना इन 10 मिनट्स 10 मिनट में क्या करेगा मूव करेगा कितना। सो देखो देयरफॉर एंजल कवर बाय क्या करेंगे आर एंड, बताओ आर एंड कितना कवर करेगा इक्वल्स टू, याद है 1 घंटे में कवर करता है ये 30 डिग्री और 1 घंटे में कितना होता था 60, 30 मतलब कितना होगा इंटू 1 ना, तो एक में कितना कवर करेगा, एक में कितना करेगा 30 डिवाइड बाय 60 मतलब हाफ डिग्री। तो ये लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो देखो एंगल कवर बाय आर एंड्स इन क्या लिखते हैं इन ना, लो चलो इन 10 मिनट इज देखो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या लिखेंगे 10 1 जा 5 जा कितना गया 5 डिग्री, एग्जैक्टली ये 5 डिग्री मूव किया रहेगा। लॉजिकली भी समझो 10 का कितना राउंड लगा रहा है 10 मिनट्स का कितना हो गया 6 ना, तभी 60 और 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स में 30 मिनट में कितने कवर कर रहा है 6 बार ना, 6 पार्ट 10 का, तो एक में इतना हो गया डिवाइड बाय 2 5 हो गया ना। ऐसे भी सोच सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं सोचने के। मतलब देयरफॉर एंजल बिटवीन क्या लिखेंगे 10 past 11 क्या लिखेंगे एंगल बिटवीन 10 past 11 इज इक्वल्स टू, देखो पूरा था 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 5 डिग्री कितना आ जाएगा 85 डिग्री। ये तो मैं ओरल बोल रहा था, उसी को इंग्लिश में तो यहाँ पे लिखा हो कर दो। एक और ट्राई करें, सोचो इसका भी हम लोग पहले ओरली खत्म करेंगे फिर मैथमेटिकली उसको एक प्रवचन इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। ये तो समझा, चलो इसको एक काम करते फेंक देते ऊपर कहीं, तो फेंके क्या चल हट जान दे, समझा ना इतना। दूसरा ट्राई कर ले, ओके चलो दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है 20 past 7, सो देखो क्या लिखा है 20 past मतलब समझा ना 20 मिनट हो गया है, कितना बज के 7:20। सेम कॉपी करें यहाँ का, देखो काम करिए डायग्राम भी कॉपी कर लेते हैं। चलो डायग्राम कॉपी करने के लिए क्या करें, चलो यार क्या डायग्राम कॉपी करें, वापस नहीं बना देते ना। सो देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा वापस ऑरेंज ना, कितना बनाना है मुझे 7:20, 7 बज के गए हैं, तुम्हें पता है यहाँ पे एग्जैक्टली होता है 6, ये होता है 7 ना, यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 4, ये होगा 5। जितना काम का उतने बनाता हूँ। देखो 7:20 तो बता आर एंड 7 पे रहेगा क्या, नहीं रे आगे मूव किया रहेगा ना, थोड़ा सा आगे मूव किया रहेगा कितना, अच्छा ये कितना हो गया 20 पे मूव किया है मतलब ये इधर होगा, कोई डाउट। मुझे क्या पता करना है इनके बीच का एंगल, लॉजिकली सोचो वापस कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ कितना हो गया 30 60, ये क्या हो गया 90। अब सोच एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ के बीच में हो गया 90, अब ये आगे मूव किया तो क्या होगा ऐड या सब्सट्रैक्ट, ऐड, क्योंकि प्लस होएगा, ये इधर है क्या जो सब्सट्रैक्ट होता है नहीं, इसमें याद है पहले था ना वो आगे तक मूव कर लिया था इसलिए माइनस किया। यहाँ पे देखो सो देखो वही लिखेंगे कितना मूव करेगा जितना 20 मिनट्स में, लॉजिकली सोचो ये कितना हो गया 30 60 90 और ये मूव ऐड करेगा, देखो 90 तो बाय डिफॉल्ट हो गया प्लस, प्लस कितना होगा 1 मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा था हाफ, और ये यहाँ पे से 20 मूव किया है उतना ही ये आगे मूव किया रहेगा, तो इंटू मारूंगा 20 1 जा 10 जा 90 + 10 कितना हो गया 100, इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। उसी को क्या करेंगे प्रवचन में लिखेंगे ना, चलो लिख लेते हैं बराबर। तो देखो इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो इसको कॉपी कर ले ना, ज़्यादा टेंशन नहीं, डिट्टो कॉपी लिख लो, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन क्या लिखे और, तो यहाँ पे से हम लिखेंगे आवर एंड मेक, कितना लिखेंगे मेक एंगल ऑफ
30 डिग्री। इनका लिखेंगे 1 आवर, 1 घंटे में कितना बनेगा 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन क्या लिखेंगे 7 क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 एंड 2 लिख दो, 7 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 इज कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 7 एंड 4 के बीच में कितना हो गया 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे कॉपी किया। अच्छा ये 90 एक का हुआ, 3 का, इसको भी लिख दो 3 इंटू 30, समझे ना, उसी को लिखना है 90। अब देखो सेम ये कॉपी कर ले, देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसको भी कर लेते हैं कॉपी, डिट्टो कॉपी। देखो ये आंसर क्या हो जाएगा, वापस आवर एंड्स में कितना ना, आवर एंड्स मूव टुवर्ड्स 12 इन 10 मिनट्स। सो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर एंड्स मूव, कौन से साइड, आवर एंड मूव्स टुवर्ड्स 8 इन कितना लिखेंगे 20 मिनट्स। 20 मिनट में क्या किया वो 8 के पास मूव किया ना। सेम यहाँ पे लिखे, सो देखो एंगल बिटवीन, एंगल कवर बाय लिखो या बिटवीन क्या लिखता है, चलो एंगल कवर बाय आवर एंड इन 20 मिनट इज इक्वल टू, देखो 20 इंटू 1 में कितना होता है हाफ डिग्री, 1 जाना 60 डिग्री, इजी। तो लास्ट में लिख देंगे एंगल, तो यहाँ पे भी क्या लिख दे लास्ट फाइनल लिखे एंगल बिटवीन, बिटवीन क्या लिख दें 20 पास्ट 7, 20 पास्ट 7 इज इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री पहले था और 10 प्लस हो गया कितना हो गया 100 डिग्री। सेम डिट्टो कॉपी, सारे आंसर्स रहेगा, लॉजिकली सोचो, खत्म, सारे के सारे आंसर्स आ जाते हैं। क्लियर, देख लो, ठीक है। अब देखो इतना था तुम्हारा पहला एक्सरसाइज से रिलेटेड। अब जो हम लोग बात करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, 2 ही कॉन्सेप्ट्स बात करना है अपने को। क्या, एक बात करना है लेंथ ऑफ आर्क और दूसरा बात करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसको अच्छे से समझो। मैंने से लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये हुआ आर्क, ये आर्क का लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला, और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर मतलब देखो ये शेडेड रीजन दिख रहा है, ये वाला जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन इतना दिख रहा है इसको बोला मैंने एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इसका 2 फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो समझो, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें समझो। एरिया ऑफ सेक्टर को लेंथ ऑफ आर्क बोला, लेंथ ऑफ एन आर्क को डिनोट किया लेटर एस, और एस का वैल्यू किसके बराबर होगा आर इंटू थीटा, खत्म। एस इक्वल्स टू क्या होता है आर इंटू थीटा। आर क्या हो गया ऑब्वियसली रेडियस, थीटा क्या हो गया थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा क्या हो जाएगा इट शुड बी इन रेडियन, किस में होना चाहिए रेडियन में, तभी होएगा सॉल्व, ठीक है, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया। अब दूसरा था एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ए, सिंबल ये यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट याद करो। व्हाट इज आर रेडियस, व्हाट इज थीटा एंगल। ओके, ये एक हो गया हाफ इक्वल ए इक्वल्स टू हाफ टाइम्स आर स्क्वायर थीटा। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो ए इक्वल्स टू हाफ लिखा इंटू आर स्क्वायर को कहना है आर इंटू आर थीटा, एंड व्हाट इज आर थीटा, अभी तो बात करता है एस। सो देखो ये क्या लिखेंगे हाफ आर एस, ये भी इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर तुम्हें क्या पता है आर्क लेंथ। यही 2 से रिलेटेड तुम्हें कॉन्सेप्ट बताना पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकेंड, तुम्हें 10th का ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सिखा देता हूँ क्योंकि भी क्वेश्चन तुम्हें कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या लगेगा समझो। एक होगा 90 वाई ट्रायंगल, घिसा पिटा ले ले, 8 से 2 समझो, मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। 30 के सामने वाला वैल्यू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस होता है, क्या आता है 9th में था। 30 के सामने वाला वैल्यू हाफ
हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, एंड 60 के सामने वाला वैल्यू कितना होता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। ये दो वैल्यू भी याद रखो, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस रिलेटेड, फिर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क सर्कल विद सब्टेंडेड एंगल ऑफ 108 डिग्री एट द सेंटर, इधर बंदा सुनिए क्या फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब एस, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं इसको, बताना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा हो गया सर्कल, इसमें हम लोग ने बनाया सेंटर ना, ये हो गया तुम्हारा सेंटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सब्टेंडेड एंगल ऑफ 108 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दो लाइन मार लेते हैं, लाइन तो मारने आना चाहिए तुम्हारे को जिंदगी में। ये हो गया 108 डिग्री, कितना हो गया 108 डिग्री एट द सेंटर। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा ये रेडियस का वैल्यू कितना लिखा है 15 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ये भी रेडियस होता है, कितना हो गया 15 सेंटर। क्या पता करना, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब ये वाला लेंथ, इसको क्या बोला एस, कोई डाउट, ये क्या होगा तुम्हारा एस, वही पता करना है। अभी तो फॉर्मूला यूज किया था, देखो अभी फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू आर थीटा, बट थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो देखो थीटा को पता कर ले, थीटा पता कर लेते। देखो पहले जीवन में तुम्हारे क्या क्या है, मतलब गिवन में क्या है रे, गिवन में क्या क्या, देखो थीटा का वैल्यू लिखा है 108 डिग्री, बराबर ना 108, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो क्या करेंगे 108 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, ज़्यादा सोचने का नहीं, नंबर ऊपर है नंबर नीचे, क्लियर। नेक्स्ट काटाकुटी करे, किसके टेबल में जा रहा है रे, टेंशन मत लो, लास्ट में तुम्हारा दो आंसर बचा ही है, दो के टेबल में तो बाय डिफॉल्ट जाएगा ना, 8 है और ये 0 है, और कोई टेबल में जा सकते हैं, छोड़ो ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो ना, लगाने के नहीं अपने को। 90 2 5 10 2 4 8, अभी देखो 90 और ये किस के टेबल में है, 3 के टेबल में भी जाएगा, 2 के टेबल में, अपना 2 तो फेवरेट है। 45 और ये क्या होता है 27, अब तो 2 नहीं आएगा ना, तो देखो 3 1 जा 5 जा ना, बच्चा 115, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, और ये और जा रहा है 3 3 जा 3 5 जा, ला। तो देखो 3 5 बाई, यहाँ पे क्या आएगा 3, और यहाँ पे बच्चा क्या था तुम्हारा पाई बाई क्या था 5। दिस इज रिटर्न एज 108 डिग्री। 108 डिग्री को क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 5, इधर लिखो शी मत लिखो, बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं। 108 डिग्री रेडियन में मिल गया। और क्या पता है जीवन में, ये पता है, और क्या पता है आर पता है, आर का वैल्यू, आर का कितना लिखा है 15 सेंटीमीटर, हो जाएगा सॉल्व। हाँ ना, इसमें क्या है, इतना क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे, हो गया सीधा ना। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, व्हाट इज आर, आर 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 15, व्हाट इज थीटा, थीटा कितना लिखा है 3 पाई बाई 5, काटाकुटी करे 5 1 जा 5 3 जा, सो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 पाई, ये तुम्हारा गया एस का वैल्यू, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन है, समझा। चलो और ट्राई करें क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ इट्स सर्कल विद कट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस। भाई ना बहुत कुछ बोल रहा है ना, क्या क्या बोल रहा है बाबा, समझते हैं। देखो क्या लिखा है, ओके एक तो सेंटर है, इतना तो मुझे समझा। और क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। अच्छा भाई आर्क बनाना तो ठीक है, इतना तो समझ गया, आर्क के लिए तो 2 रेडियस लगेगा, ओके। और रेडियस था 9 सेंटीमीटर, चलो इधर लिख देते हैं 9 cm, ये भी तुम्हारा हो गया 9 cm, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, मतलब मुझे ये पता करना आर्क ऑफ दिस सर्कल मतलब एस, ये भी समझ गया। आराम से पढ़ो, क्वेश्चंस को ब्रेक करो। विच कट ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। अब इसमें जो कॉर्ड है वो कट ऑफ करेगा किसके लेंथ के बराबर, रेडियस। अच्छा कॉर्ड क्या होता है, सर्कल के 2 पॉइंट्स ना, लेट्स कंसीडर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये देखो इसको कट कर रहा है ऐसा, इसका लेंथ कितना है जितना रेडियस का है, कितना रेडियस का है 9, तो इसका भी रेडियस का लेंथ कितना आया 9 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझा
कॉर्ड में डायमीटर में डिफरेंस समझो। लेट्स कंसीडर वन सर्कल। इसमें अगर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच कर रहा है तो जो लाइन पास होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड। और अगर वही दो पॉइंट किधर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो उसको बोला डायमीटर। ये तो पता रहेगा। अच्छा, यही कॉर्ड को अगर खींचा 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 बड़ा 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 वो लेके गया तो सबसे जो डायामीटर होता है वही कॉर्ड का सबसे बड़ा लेंथ होता है ना। इसको खींच 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 लेके जाए वही होगा। इसका मतलब तो ये समझो, चलो ये तो पता रहेगा तुमको ना। ओके, अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या पता करना है, आर्क लेंथ एस। एस कैसे मिलेगा? दो ही चीज चाहिए मुझे, आर एंड थीटा। आर दिया क्या रे? हाँ, आई लो, थीटा नहीं पता ना। क्या नहीं पता? थीटा नहीं पता। थीटा नहीं पता, इसके लिए क्या दिया है गिवन? थीटा पता करेंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम कैसे कर ले? से ना। हाँ, इसी से कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, चलो ट्रायंगल ले लेते हैं ना। ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा। आजा ना, वो वाला ट्रायंगल को इधर हम लोग बना रहे हैं। सॉल्यूशन, हाँ, सॉल्यूशन में देखो क्या पता है, आर तो पता है। आर तो डायरेक्ट लिख दिया और 9 सेंटीमीटर। अब दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, सेंटर को नाम दिया देखो ए। ठीक है, तो इसको भी हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? ए। ए, ये क्या है? बीसी ना। ओके, तीनों का लिखा है 9 सेंटीमीटर। ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। अब इसका एंगल समझो कितना होगा, ये तीनों का एंगल कितना होगा? अच्छा, एंगल कितना होगा ये किससे डिपेंड करेगा? तीनों का साइड का लेंथ क्या है? सेम। लेंथ सेम है मतलब इक्वी क्या हो गया? लैटरल। लैटरल मतलब साइड, इक्वी मतलब इक्वल, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों का डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर? मतलब थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। और याद है 60 को डायरेक्ट याद करने वाला था π/3, डायरेक्ट याद कर लेने का। ठीक है, सो देखो थीटा का वैल्यू क्या लिखा? 60 डिग्री। ओके, चलो तो स्टेप्स लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? π/180, 0 0 जाना, π1 ज़ा 3 ज़ा, तो क्या आएगा? π/3 रेडियन। खत्म। मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया? π/3 रेडियन हो गया। तो आर मिल गया, थीटा मिल गया, बस ना। अभी क्या चाहिए मुझे? एस। एस कैसे मिलेगा? अप्लाई कर दूंगा कॉन्सेप्ट। हो गया। तो देखो क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। व्हाट इज आर का वैल्यू? 9। थीटा का वैल्यू कितना है? π/3। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, लेके जा इसको, तो क्या है? 3 पाई रेडियन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एस का। खत्म। इतना इजी था। इक्विलैटरल। दूसरा ट्रायंगल होता तो जो स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया ना 30 60 90 का कॉन्सेप्ट, वो यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वापस समझो, सेम दिया है। अरे क्या है, इसको समझो वापस। Find the length in degree subtended at the center of circle by an arc whose length is 15 centimeter. The radius of बहुत कुछ बोल रहा है बाबा, क्या बोल रहे हो? चलो एक एक वापस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करते हैं। वाइट ही अच्छा लगे, वाइट में वाइट। Find the angle in degree subtended at the center of circle by an arc whose length is 15 centimeter ना। Find the angle, अच्छा एंगल पता करना। ओके, एक काम करता हूँ, इधर नीचे बनाता हूँ अभी ना। फाइंड, आई लो क्या हो गया? चलो इधर, हाँ ये इधर आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ एन एंगल्स, मतलब ये पता करना है। किस में पता करना है? दोनों, डिग्री में एंड रेडियन में ना। एट द सेंटर ऑफ सर्कल सबटेंड हुज आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। आर्क पता है ये, इसका लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल कितना लिखा है? 25 सेंटीमीटर। अरे ये भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। इजी है ना। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा मिल जाएगा, इसमें कौन सा हार्ड है ना। सॉल्व कर ले। देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या है तो लिखने का। हमारे जीवन में दिया हुआ है आर। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू लिखा है 25 सेंटीमीटर। एंड दूसरा एस का वैल्यू कितना लिखा है?
एस का वैल्यू डायग्राम से समझ सकते हो 15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, थीटा। सॉल्यूशन मिल जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस का वैल्यू पता है 15 और आर का वैल्यू कितना है 25 इंटू क्या हो जाएगा 13 थीटा, मल्टी इधर जाके मारेगा पल्टी, 15 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू क्या हो गया थीटा, 5 3 जा, अरे लिखे जा इसको तू 3/5। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये बताना चाहता है कि जो आंसर आया वो किस में आया, डिग्री में आया या रेडियन में। सोचो थीटा का वैल्यू जो 3/5 आया है ये किस में आया है, रेडियन। याद है जो आंसर थीटा होता है हमेशा रेडियन में होता है, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री, ये रेडियन में बाय डिफॉल्ट। सो देखो डिग्री में कितना आ जाएगा 3/5 इंटू आइला। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, याद है 180 याद किया था ना, 180 अपॉन पाई। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा 180 अपॉन पाई, काटाकुटी करें हो जाएगा ना डायरेक्ट काटाकुटी। देखो 5 1 जा 5 3 जा 15 बच्चा तुम्हारा 3 35 6 जा 36 3 6 जा 18 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 108 अपॉन पाई। ये आंसर क्या आ गया तुम्हारा, डिग्री में आ गया। थीटा का लिए डिग्री एंड रेडियन, खत्म। इजी है, क्वेश्चंस को बस घुमा रहा है इधर से उधर, बस वही करना और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, पेंडुलम। ठीक है, पेंडुलम बनेगा का, पेंडुलम नहीं बनेगा ना, पेंडुलम तो डायग्राम में नहीं बनेगा। चलो हम लोग खुद बना लेते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ना, पेंडुलम। पेंडुलम पता है ना, घड़ी में देखो बस घूमने का काम करता है एक जगह से दूसरी जगह। सो देखो ये हो गया तुम्हारा ऐसा, ठीक है। अब इसका दो एक्सट्रीम पोजीशन बताता हूँ। देखो ये आ गया इसका एक पोजीशन, ठीक है। ये अच्छा ये घूमेगा कैसे, ऐसे कुछ घूमेगा, ऐसे कुछ घूमेगा, ठीक है। भावनाओं को भी ज़रा समझो, मतलब डायग्राम एक्यूरेट नहीं होगा। ये जो पेंडुलम है ये इधर, फिर ये करेगा इधर, समझा, ऐसे जुब 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 ऐसे घूमता है बराबर सेंटर। अच्छा ये ऐसे घूम रहा है, मुझे इंटरेस्ट किस में है, मतलब अगर मैंने इसको घुमाया तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा सर्कल बन जाएगा। क्लियर, हाँ मानो मानो कि ये सर्कल है, इमेजिन इमेजिन, ठीक है। ये सर्कल बनेगा तो ये उसका लेंथ हो जाएगा, आर्क लेंथ बराबर। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। अच्छा पेंडुलम मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा, मतलब ये वाला आर्क लेंथ हुआ, ये डायग्राम में मेरा क्या बता रहा है, ये वाला ना, इसको नाम देते ओ, इसका नाम देते ए। रेडियस कितना है 14, आर्क लेंथ ना 14 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ ही मेरे लिए क्या काम करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑसिलेट थ्रू एंगल ऑफ 18 डिग्री, मतलब समझा ये आगे पीछे जो ऑसिलेट हो रहा है कितना डिग्री हो रहा है 18 डिग्री बस। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। अच्छा लेंथ ऑफ पार्ट्स मतलब ये पाथ ऐसा कवर कर रहा है, तो ये जो लेंथ का पाथ है यही हमें कवर करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, एस। कहने से ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन दिया हुआ है, ओके पता कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, देखो लेंथ ऑफ आर्क मतलब कितना दिया है, लेंथ LENGTHO, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज नथिंग बट क्या आएगा मेरे लिए, रेडियस ऑफ सर्कल कितना होता है 14 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है एंजल ना, एंजल्स तो एंजल्स ही होगा, कितना लिखा है 18 डिग्री। एंजल्स ही मेरे लिए क्या होगा थीटा। क्या बनना गया, फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्ट। लेंथ ऑफ पाथ इज नथिंग बट एस, ये पता करना है। सॉल्यूशन याद है, थीटा को किस में कन्वर्ट करने के बोलेगा, रेडियन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वर्ट कर ले, थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री, मतलब क्या होगा 18 इंटू, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड 18 1 जा 10 जा, लेके जाओ तो इसको, मैं क्या करूँ, पाई अपॉन 10 रेडियन। थीटा का लिए किस में आ गया, रेडियन। अभी क्या करेंगे, रेडियन में हो गया तो रेडियन के बाद हो गया ना, फॉर्मूला का यूज़ कर लो, आ जाएगा आंसर।
एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, व्हाट इज आर, आर कितना लिखा है 14, थीटा का लिए कितना है रे पाई अपॉन 10, दो तो फेवरेट है ना अपना नंबर, दो के 10 में जाएगा 2 7 जा, भाई जा लेके जा इसको तू, क्या है 7 पाई अपॉन 5 रेडियन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस, एस का लिए क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 5, खत्म, इजी है। ओके, और क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो एरिया से रिलेटेड, ये तुम्हारा आर्क लेंथ एंड ऑल ना। अब एरिया ऑफ सेक्टर ना, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ सेक्टर देखो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वापस डायग्राम, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सब्सटीट्यूट एंगल ऑफ 1। अच्छा, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ दिया है, चलो बना लेते पहले डायग्राम, फिगर बनाना जरूरी है। एरिया ऑफ द सर्कल इज 25, मतलब ये पूरा दिया है। सो देखो इसको एक काम करते हैं हम लोग, लिख ले पहले, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, 25 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये जो पूरा सर्कल है उसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ सर्कल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सब्सटीट्यूट एंगल ऑफ 144 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है 144 डिग्री, और इसका मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब एस पता करने बोल रहा है। अच्छा ऐसे दिया है, एट द सेंटर ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, करस्पॉन्डिंग मतलब ये जो आर्क है इसका करस्पॉन्डिंग सेक्टर मतलब ये वाला, मतलब अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो ये जो लेंथ है, ये जो सेक्टर है, सेक्टर इसका करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ का ये वाले का देखो ना एरिया इतना कवर करेगा, क्लियर। तो मुझे क्या पता करना है, एस भी पता करना है और एरिया पता करना है, इसमें दोनों पता करना है। ओके, एरिया ऑफ सर्कल दिया है, थीटा भी दिया ना, थीटा का वैल्यू कितना लिखा है 144 डिग्री, 144 डिग्री उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन, 144 इंटू क्या आएगा, याद है पाई अपॉन क्या करेंगे 180, देख टॉवेल के टेबल में जाएगा ना, टॉवेल का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट मान लेते हैं, देखो टॉवेल, टॉवेल जा 144, टॉवेल 1 जा बच्चा तुम्हारा 6, टॉवेल 5 जा, अब ये 3 के टेबल में उड़ा दूँ, 3 4 जा, 3 5 जा, तो इसका आंसर कितना आ गया देखो 4 पाई बाय 5, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा किस में मिल गया, रेडियन, थीटा मिल गया। एरिया ऑफ सर्कल दिया है, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या, डायग्राम से समझो, डायग्राम से कहने से एरिया ऑफ सर्कल मतलब देखो ये पूरा वाला, ये पूरा एरिया दिया हुआ है, समझा, ये जो ग्रीन लाइन से बताओ इसका एरिया दिया हुआ है, मुझे इसका पता करना है। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल का याद है 10th में फॉर्मूला सीखा था, एक काम करो सारे फॉर्मूले को एक साथ समराइज करेंगे अपन, ठीक है, एक ही जगह पे लिख लेंगे जहाँ से हम लोग ने यहाँ पे किया था। तो देखो यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला याद है क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, क्लियर, पाई आर स्क्वायर ये भी यूज होगा, क्लियर। तो देखो अभी क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल कर लेते सॉल्व, देखो यहाँ पे तो कैन आई राइट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का आंसर दिया है, अरे हाँ 25 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई जाना, तो देखो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ना, तो इसका मतलब आर का वैल्यू स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसका आंसर 2 आएगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो दोनों आएगा ना, +5 -5, -5 क्यों नहीं होगा, बिकॉज रेडियस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव लिया। देखो आर मिल गया, थीटा मिल गया, एस मिल जाएगा ना, यस ना। सो देखो एक काम करते ये कंटिन्यू करते, सो कैन आई राइट एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर 5, थीटा का लिए अभी तो निकाला 4 पाई बाय 5, 5 पाई ना, आंसर कितना आएगा 4 पाई रेडियन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस,
अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगा इजिली। सो देखो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला याद है, हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा, और इजी करे याद है। दूसरा मैंने एक और कॉन्सेप्ट यूज किया था, हाफ आर थीटा क्या था, एस इंटू आर, क्योंकि एस का वैल्यू डायरेक्ट पता ना, और इजी कैलकुलेशन कर दो। 1/2 इंटू एस का वैल्यू कितना आया 4 पाई, और आर का वैल्यू कितना निकला आर 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 5। काटा कुटी मार ले, चलो काटा कुटी कर लेते हैं। नहीं जा रहा ना, जा रहा है 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 ना, 2 5 जा 10, और ये क्या हो गया पाई। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा इसका यूनिट क्या आएगा, देखो इसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर, मतलब सारे लेंथ किस में आएगा सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया एरिया स्क्वायर में आता है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर, वेरी इजी। ओके चलो एक और क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। सेम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझो अलग अलग तरीके से। ये तुम्हारा हो गया वापस, OAB is a sector of circle having center at O। चलो सेंटर दिया है, सेंटर हमारा दिया है O पे, तो ये ड्रॉ किया O। रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, और एंगल AOB भी दिया है, मतलब बनाना पड़ेगा। ये इधर से आ जा, तू इधर से आ जा। रेडियस दिया है O, और ये क्या हो गया O हो गया, तो मान लो ये A, और ये क्या हो गया B। रेडियस कितना लिखा है 12, तो ये लिखा 12 सेंटीमीटर, अरे ये भी 12 हो जाएगा, 12 मतलब 12। मेजर एंगल AOB कितना, ये 45 याद है, रेडियन डायरेक्ट क्या लिखे थे π/4। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB। डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर OAB का नोटेशन समझो, मतलब कहने से ये पूरा वाला, ये जो जितना एरिया है ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर OAB हो गया, एंड बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB एंड द ट्रायंगल OAB। अच्छा ट्रायंगल OAB कैसे बनेगा, OAB मतलब यहाँ पे आएगा, अरे लो तू भागा क्यों, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर को कहने से अगर मुझे इसको बनाना है सर्कल ट्रायंगल का, तो ये आएगा एरिया। डायग्राम से समझो दोनों का डिफरेंस कौन सा है, ये वाला, बराबर। तो मैं क्या पता करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर OAB में से क्या कहूँगा, ट्रायंगल को माइनस, ये पता चल जाएगा ना। डिफरेंस डिफरेंस पता करना, डिफरेंस मतलब समझा ना, यही एरिया क्या उसका डिफरेंस है। सेम प्रोसीजर कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आएगा, देखो OAB मतलब R का वैल्यू कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू कितना लिखा है 45 डिग्री। अच्छा 45 डिग्री मतलब किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रे, रेडियन। देख 45 1 जा 45 4 जा कितना आया π/4 रेडियन। ठीक है 45 का टेबल समझा ना, π/4, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया π/4 रेडियन आ गया, R का वैल्यू भी आ गया 12। अभी कहने से एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ R स्क्वायर थीटा। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर में कोई डाउट समझो, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब यहाँ से ये कर्व पूरा बताता, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। सेम यहाँ से ये पूरा एरिया बताएगा एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर। उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ R स्क्वायर थीटा, मिल जाएगा। थीटा भी पता है, R भी पता है, सो देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ना, एरिया ऑफ सेक्टर, लेट्स कंसीडर A, क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ R स्क्वायर थीटा। तो हाफ व्हाट इज R, R टॉवेल का स्क्वायर, टॉवेल का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा का लिए कितना है π/4। काटा कुटी करो, देखो आंसर क्या आता है, हाफ इंटू टॉवेल का स्क्वायर मतलब टॉवेल इंटू टॉवेल इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे π/4। उड़ा दे, चलो उड़ाते एक एक को, चल हट, चल तू भी भाग ना। 2 6 4 3 6 3 18, 18 इंटू पाई कितना हो गया 18 पाई। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा यूनिट क्या आएगा
सेंटीमीटर है तो इसका भी यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, बराबर। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। सो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। चलो बन जा, हाँ बन गया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझो डिट्टो कॉपी कर ले, कहना ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है ओ, यहाँ पे क्या लिखा है ओ, और यहाँ पे क्या लिखा है ए, और यहाँ पे क्या है बी। अच्छा ये एंगल पता है ए ओ बी कितना लिखा है 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या क्या, यहाँ से मैं यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर दिखेगा। अगर मैंने कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ से मैंने यहाँ पे मारा 90, क्या मारा 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ ए बी अपना नेक्स्ट क्या आएगा सी ना, से बनेगा ना अपना ट्रायंगल, ये भी बनेगा ओ बी ए बी। देखो ये 45, अब सोचो ये इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। अच्छा ये 90, ये 45, ये 90, तो बाय डिफॉल्ट कहने से ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री, समझा। यहाँ से ऐसा लाया, इधर 45 डिग्री, इधर एग्जैक्टली 90 ऐसा बनाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो याद है 45। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। हम लोग ने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा था, देखो यहाँ पे हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, यहाँ पे 30 60 90 का बता दिया हूँ, तो यहाँ पे 45 का बताता हूँ। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट भी समझो, अगर 45 होगा तो क्या यहाँ पे होगा 45 और ये मारेगा 90। 45 के सामने वाला वैल्यू, से 45 के सामने वाला वैल्यू क्या होता है 1/√2, क्या बोला 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। सेम यहाँ पे भी क्या होगा 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो 30 60 रहेगा, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। चलो अभी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गया, देखो तो ये मुझे क्या चाहिए, ये वाला सामने वाला लेंथ, क्यों। अच्छा फाइंड क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एकदम बेसिक वाला, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखो बेस में इसको कंसीडर कर लूंगा, क्यों, क्योंकि ओ ए का वैल्यू पता है, ओ ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है 12 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे पता करना है, हाइट हमेशा होता है परपेंडिकुलर, इसी का पता करना। अभी देखो अच्छा मुझे ओ ए पता है, और क्या पता है ओ बी भी पता है। सो देखो ओ बी का वैल्यू भी क्या पता है 12 सेंटीमीटर। सो देखो अब इसमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करो जिसमें क्या मिले मुझे बिस्से, एंड ये तो नहीं पता ना हाफ, ये नहीं पता, ये पता है 12 ना, उसको बाइसेक्ट करता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ होता था ओ सी। तो देखो कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे मैंने साइन इलेक्ट्रिकल से यूज़ किया, साइन का था अपोजिट अपॉन ये क्या होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है 90 के अपोजिट, समझा। वहाँ से तुम्हें मिल जाएगा किसका बेस सी। सो देखो क्या यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल बी सी ओ, या क्या लिखा बी सी ओ, साइन कौन सा यूज़ करेंगे 45, एकदम बेसिक फॉर्मूला, साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो देख अपोजिट मतलब क्या होगा बिस्से, अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा ओ बी, बी सी पता है क्या, नहीं ना बी सी कैसे पता होगा, ओ बी पता है, अरे हाँ 12। अब सोचो साइन 45 का लिए कितना होता है, साइन 45 का लिए होता है 1/√2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या गया बी सी अपॉन 12, डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 12 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू बी सी। ये समझा क्या, ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा था, याद है। किसी का वैल्यू में देखो इस अपोजिट है, इसका वैल्यू और 45 का अपोजिट, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, मैंने लिखा था ना 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 12, ये डायरेक्ट भी लिख सकता है, इतना स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी समराइज किया था, ये आ गया। इसको चलो ऐसे छोड़ देते हैं, मिल गया ना। बीसी क्या हो गया तेरा हाइट, क्या गया हाइट। अब मैं क्या पता कर सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, तो पता कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो देखो नेक्स्ट क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी ना, ओ ए बी का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बताओ, फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, बेस का वैल्यू कितना है बेस, देखो इसका बेस ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, बेस का नाम चाहिए तो लिख देता हूँ, क्या आएगा ओ ए
और हाइट का वैल्यू क्या आएगा बेस से, तो ये देखो हाफ इंटू ओ बी, ओ ए का वैल्यू कितना है 12 और बी सी, अभी तो बी सी पता चला कितना है बी सी 12 अपॉन रूट 2, काटाकुटी करें 2 1 जा 2 6 जा 6 12 जा 72 अपॉन रूट 2, एरिया है मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। मुझे क्या फाइंड करना था दोनों में डिफरेंस ना, डिफरेंस मतलब क्या था, क्या करेंगे दोनों को सबट्रैक्ट, चल ना बस ठीक है। चलो तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इस दोनों का क्या करेंगे सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा। सो देखो डिफरेंस बिटवीन ना, वही फाइंड करना था डिफरेंस क्या लिखे बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ क्या था ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, पहले क्या फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना आया था, देखो ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 18 पाई ना, क्या था 18 पाई। सो देखो यहाँ पे क्या आएगा 18 पाई माइनस इसका क्या है 72 अपॉन क्या लिखा है और रूट 2, ठीक है। दोनों का डिफरेंस, दोनों का यूनिट क्या रहेगा एरिया है मतलब क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। 18 कॉमन आ रहा है, जितना कॉमन ले रहे हैं सिंप्लीफाई को तो खत्म, 18 कॉमन आ सकता है, अरे हाँ 18 कॉमन, तो यहाँ पे पाई 18 का टेबल आता है ना, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 फोड़ का समझा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना तो और करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नहीं तो वहीं पे छोड़ दो, जो करना है करो, खत्म, ये इसका आंसर रहेगा। ये दोनों का क्या आएगा डिफरेंस, ठीक है। सो बेसिकली इससे रिलेटेड तुम लोग क्वेश्चंस ट्राई करो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है तो तुम कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हो, क्लियर, इसे रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। लास्ट में डिस्क्रिप्शन से के लिंक से भी तुम लोग इसको क्या कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।